Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बुरे हाल है। कोई क्यों? अच्छे हाल नहीं है। क्या हो गया? क्यों बुरे हाल है आपके? आई फील लाइक आई बीन चीटेड आउट ऑफ 3 days ऑफ छुट्टी। Really? How? मतलब लोगों को हर चीज छुट्टी पर ही रिलीज करनी होती है। वो उसका फातिमा जिन्ना का ओएसटी रिलीज हो रहा था, फिर ड्रामे आ रहे थे। थोड़ी देर ना हर चीज के ऊपर एक ब्रेक का पेडल रखना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी छुट्टी मिले। तो मुझे तो लग रहा है कि मेरा दिमाग जो है ना वो यूं ही, वो मुझे वापस लुगानो जाना है। बस मुझे वहां इटालियन उधर वो लेक के पास जाना है, वहां बैठना है, एक कप कॉफी पीना, कुछ नहीं करना। आई जस्ट वांट टू गो बैक। आई एम गेटिंग सो मेनी विथड्रॉल सिम्टम्स। ओहो, तो भाई आप कॉफी लेके बैठ के फातिमा जिन्ना को ओएसटी सुन लेती ना. किसी ने पीछे लगा के आप घर के काम करते हुए सुन लेती तो आपकी छुट्टी भी बच जाती और आपका इतना नहीं. उसके ऊपर अब आर्टिकल भी निकालना था, उसकी उसकी बातें भी सुननी थी, उसके ऊपर ख्यालात भी देने थे। तो उसके अलावा माशाल्लाह और भी ड्रामे आ रहे थे, उनको भी देखना था। और देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू वॉच। मैं अभी तक जिंदगी तमाशा पूरा नहीं देख सकी हूँ। मैंने भी नहीं देखी है. आई हैव टू कैच इट अप. आई रियली वांट टू वॉच इट। अच्छा, मुझे बट ये या, बताएं कि आप मुझे ये बताएं शाजिया कि आपको कैसा लगा ओएसटी. यू नो आई रियली लाइक्ड इट। आई लाइक्ड इट बिकॉज जब उन्होंने, अच्छा सो पहले मैंने ओएसटी सुना था जस्ट विद द ऑडियो, ठीक है, बिकॉज वी वर टॉकिंग एंड ही वाज प्लेइंग अराउंड विद देम। तो आई न्यू दिस इज मेंट टू बी ड्रामेटिक, लेकिन मुझे इतना, आई वाज वेटिंग टू मैच इट विथ द एक्चुअल वीडियो। और जब उन्होंने वीडियो में डाला, आई रियली लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो या, इट्स अ टेक ऑन द नेशनल एंथम आल्सो। और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि वो लोग, पीपल आर वेरी सेंसिटिव विद द नेशनल एंथम, या, लेकिन उन्होंने उसको काफी सेंसिटिवली हैंडल किया है, तो मुझे अच्छा लगा। चले अभी आप. आपको नहीं इतना अच्छा लगा? नहीं, आई एम ओके. मैंने सुना नहीं है प्रॉपर. मैं सुनूंगी फिर मैं अगली बार आपको रिव्यू दे दूंगी. बट देयर सम ग्रेट कास्टिंग, आप लोग जाके देखिए। हमारा आर्टिकल भी पढ़े, हमने बैकग्राउंड भी दिया है, लेकिन ओएसटी भी देखिए। उसका फुल वर्जन आज यूट्यूब पे रिलीज होगा, अभी सिर्फ इंस्टाग्राम पे हुआ है, एंड वो जरा थोड़ा स्लो होगा। बट द कास्टिंग इज जस्ट अमेजिंग। कुबरा खान, सरमद खूसट, देयर इज उस्मान मुख्तार। बट आई एम नॉट गिविंग ऑल आउट। व्हाट आई मीन बाय द कास्टिंग इज, जो कैरेक्टर्स आपने पिक करे ना, उनके ऊपर वो बड़े सही एक्टर्स बैठ रहे हैं। आपने सिर्फ ये नहीं, और उनको, उनकी स्टाइलिंग बड़ी अच्छी है, विच यू विल सी। मंजर से भाई, समीना अहमद, उनकी तो चलो फिर भी कम है, लेकिन इन लोगों की बड़ी अच्छी स्टाइलिंग कराई हुई है, एंड यू कैन सी इट्स अ पीरियड हिस्टोरिकल ड्रामा। एंड नंबर टू, which I'm sorry, I'm giving a full review but not really, is that हम अपनी कहानियां खुद नहीं सुनाते। ये सब एक्टर्स, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सबको people have played them, but it has always been a foreign production. And I always say we have to tell our story. So now we are telling that story, and it's really coming out beautiful. मतलब ऐसी उसने OST ऐसा निकाला है उसका प्रोडक्शन कि I feel it can go on Netflix or some good OTT platform. It's by Or Digital, by the way, AUR, Or Digital. दैट्स अ ह्यूज थिंग जो आप कह रही हैं कि इट कैन गो ऑन Yeah, नेटफ्लिक्स. yes. Yeah. ठीक है, नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत जल्द उसको चेकआउट करूं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करें अपना ड्रामे. बिल्कुल बिल्कुल। वी Let's हैव begin. इडियट, नौरोज, मुझे कबूल नहीं, जीवन नगर, यूं ही, 22 कदम, फेरी टेल 2, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जन्नत से आगे. शाजिया, आपकी चॉइस है. आप किस ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी? आई एम सो काइंड. मैं इतनी अच्छी हूँ, शाजिया को चॉइस दे रही हूँ. Voice दे रही हैं आप? Should we start with Jeevan Nagar? आई थॉट यू वुड गो विद इडियट, बट चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीवन नगर से. Okay. I like to surprise you. या, ओके. Yeah. Just like me. जीवन नगर कैसा लगा आपको? क्या टेक है आपकी? Bhai, I'm missing Rabia Bhatt. That's all I want to say. I'm missing Munni's character. I want to see more of her. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है जो हो रहा है वहां, और लेकिन अब वो उनको स्विच कर दें, बिकॉज टाइम हो गया है। मुझे वो बात अच्छी लगी, उन्होंने वो जो पूरी कहानी सुनाई थी ना निदा की और उनकी, कि वो किस तरह जाते हैं और बात करते हैं। आई लाइक इट। डिड यू थिंक दैट ही वुड नो कि ये झूठ बोल रही है? हाँ हाँ, वो तो मुझे पता था. मैं सिर्फ ये सोची थी कि वो इस पॉइंट को हाईलाइट कैसे करेंगे, लाइक वो माँ बाप को कैसे इस बात को फेस करने पे मजबूर करेंगे कि तुम्हारी बेटी को तुमने प्रेशराइज किया और वो झूठ बोल रही है. तो ये तो मुझे पता था ही पिक अप इमीडिएटली बिकॉज ही नोज. उसने लड़के से पूछा है ना. और वो क्यों खुदकुशी करने जाएगा? अगर वो इतना कमीना होता तो वो तो कुछ वो नहीं करता, उसे नहीं फर्क पड़ता बिकॉज ही इज बॉदर्ड, तो ही डिड ऑल ऑफ दैट. अच्छा, मैं आई मीन आई रियली लाइक मुनीस कैरेक्टर. आई एंजॉय इट जब भी होता है. बट आई थिंक मैं स्टोरी इतनी अच्छी चल रही है कि मैं पूरी उसमें इन्वॉल्व हूँ.
एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट एंड आई कांट वेट। मुझे डर पता ये लग रहा था कि हाय बब्बर शाह इससे पहले कि निदा और उस लड़के का कुछ कराएं कि बब्बर शाह को वो लोग रिप्लेस ना कर दें, तो मुझे तो उस चीज कर देंगे ना, वो कर देंगे निकाह से पहले, आई थिंक ही विल गो। वो मैंने नहीं देखा प्रोमो उसका, सो नहीं आई डोंट। नहीं, मैंने देखा नहीं है, आई एम अज्यूमिंग दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। ओके, तो मुझे उस बात का डर लग रहा था मोर देन एनीथिंग। एंड आई वाज या रियली एंजॉयिंग। सी ये होता है, आई डोंट नो, ये सिर्फ मेरी फीलिंग है या जनरली भी ऐसा होता है, हमारे ड्रामों में टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी इतनी ज्यादा दिखाई जाती है कि जुल्म पे जुल्म हुआ जा रहा है, नेगेटिव पे नेगेटिव हुआ जा रहा है, और हीरो और जो मासूम लोग हैं वो दबे जा रहे हैं। तो ये ड्रामा और अगर झोंक सरकार भी मैं देखूं तो मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वहां पे इक्वल है। इधर जो पॉजिटिव लोग हैं या हीरो हीरोइन या जो दूसरी कास्ट है उन्होंने कुछ किया, तो इधर से विलन और नेगेटिव कास्ट जो उसने कुछ किया। तो जीवन नगर की इस कॉन्वर्सेशन में भी अच्छा था कि वो कुछ बोलते थे, वो कोई ऑब्जेक्शन निकालते थे दोनों भाई। कारोबार क्या बोलते हैं, कारोबारी ये बोलते हैं या कारोबारी, कारोबारी। कारोबारी बोलते हैं ना, सरमायाकारी कुछ उसने बोल, उसका नाम था मुझे याद यार। तो इधर से बब्बर शाह के पास हर चीज का जवाब होता था, वो कहता था ठीक है मैं इसको पैसे दे देता हूँ, ठीक है ये मेरा बेटा है। एंड यू नो एंड दे वर लाइक रियली सेइंग ऑफ थिंग्स कि ये तो हमारी कास्ट से नहीं है, ये तो हमारे नीचे है, रिफ्लेक्टिंग द थॉट्स ऑफ अ सोसाइटी। तो मुझे ना या ये बहुत मजा आ रहा था कि ये इधर से वो घुमा के बोलता था और इधर से वो उस चीज को ना चेंज करता। तो एंड ऑफ कोर्स आई डू वांट निदा एंड दैट गाय टू बी टुगेदर। मतलब लव स्टोरी और एक अच्छी वो एक चीज है, तो मैं चाहती भी हूँ कि वो हो। तो इसलिए भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था वो। मुझे लग रहा था कि वो कारोबारी से कहेगा कि तुम लोग इसको अपने काम में मिला दो। वो नहीं कह या सकता था मेरे भी जहन में, बट वो नहीं कह सकता था बिकॉज दैट इज, तो वो यही कहते ना कि हमने घर दमाद थोड़ी रखने हैं, हमने इसकी मदद थोड़ी करने। वो तो उन्हीं को आप उनके हाथ में एक और चीज पकड़ा देते उसके अगेंस्ट, तो वो तो उसने नहीं किया। हाँ लेकिन वो लड़का कैसे बिपर रहा था ना, वो जो उसका भाई कजन है निदा का जो उससे शादी करना चाहता है, थैंक गॉड निदा की चच्ची जो है उन्होंने अकल इस्तेमाल की, उन्होंने जाके बोला वो उससे छोटा है, क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो, क्यों मेरे बेटे को, यू नो शी इज द ओनली सेन पर्सन हु वाज एक्चुअली टॉकिंग बिल्कुल। लॉजिकली या द होल हाउस, हाँ नॉट हाँ, इमोशनली। इन सब लोगों की जो बिहेवियर और थिंकिंग है, जैसे वो कह रहे थे कि ये हमारे मुकाबले का नहीं है, मैच नहीं है नीचे। दिस इज जीवन नगर इज रिफ्लेक्टिंग द थॉट्स ऑफ आवर सोसाइटी, हाउ वी जज पीपल, हाउ वी थिंक अबाउट देम, एंड देन दे ब्रिंगिंग अप बब्बर शाह टू शो कि नहीं, लेकिन एक्चुअली हम ये भी कर सकते हैं, हमें ये करने की जरूरत नहीं है जो तुम कह रही हो ना कि टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी वो हमारे माशरे में है, तो वो यहाँ नजर आती है। So that is beautifully done. What do you think about the other thing, वो जो वहां चल रहा है उनके साथ? अच्छा, वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वो बेचारी इतनी मासूम है कि उस चीज लाइक उसको शुगर है तो उसकी वो करा दो, उसको ये दाना है तो उसको ये सिखा दो, हमारे साथ वाले कमरे का पंखा नहीं चलता, लाइक उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात और मासूम सी चीजें जिनको पूरा करना है, और वो दोनों लोग हंस रहे हैं कि उस पे। um it's just I'm just sad about Babar Shah. I really like Babar Shah. I've developed that he's that Robin Hood ना, जो इधर से मदद करता है। और बड़े मजे का था जो कहते नहीं कोई ये गुंडा नहीं है यहाँ, मैं गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ। तो मुझे वो इतने मजे का डायलॉग लगा, वो इंटरेस्टिंग है। एज आई सेड आई एम जस्ट वेटिंग नाउ, आई एम स्केयर्ड कि निदा के निकाह से पहले वो चेंज कर देंगे, एंड आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड एंड स्केयर्ड टू सी दिस हैपनिंग। एंड मैं ये देख रही हूँ कि ये होगा कैसे। मुझे अब ना, अब जीवन नगर से अटैचमेंट हो गई है, वहां के लोगों से अटैचमेंट हो गई है, उधर का जो सिस्टम है उसके लिए मुझे एक फीलिंग आती है। अब मुझे अफसोस हो रहा है ये अब रिप्लेस करेंगे इन्होंने, सारी कम्युनिटी का सत्यानाश करना है, जो कि उनका भाईचारा जो मोहब्बत जो पुरसुकून चीजें वो सब उसको हटा देंगे, विच इज ऑल्सो मे बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ विद एवोल्यूशन हमारे जैसे मोहल्ले का सिस्टम खत्म हो गया है, हमसायों का सिस्टम खत्म हो गया है। सो Jivanagar is a take on all of these things. What about you? Totally, I totally agree with you. I'm actually looking forward to how they are going to do the Yeah, transformation, the makeover yeah. of Guruji, because वो तो उसने देखा, उसने कहा इसके ऊपर तो बड़ा काम करना पड़ेगा, तुम गुटखा भी खाती हो, तुम वो इतने मजे का कहती है, मुझे मजे का लगता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो जवाब भी बड़ी सिंपल जवाब थे, कोई उसके भी ना, गोइंग बैक टू वो जो लड़का था उसने भी कहा कि मैं ढूंढ तो रहा हूँ काम, मिल नहीं रहा हर जगह। तो there are no like fantastic dialogues coming through. They're simple people with simple lives and simple solutions to their lives. So yes, मुझे भी बड़ा डर लग रहा है कि I'm क्या hope होने वाला। I'm hoping कि जब वो रिप्लेस होगा तो फिर वो इतनी शार्प हो जाएंगे वो लोग जो रिप्लेस करेंगे पूरा ग्रुप के, ये अपनी पावर को रियलाइज करके
इन गुंडों को ही वो कर देंगे, बिकॉज दिल में तो दे आर गुड पीपल. सो लेट्स सी क्या होता है. आई एम वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट जीवन नगर में आगे क्या होगा. एंड राबिया, द डायरेक्शन एंड द स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ आपने वही एक्टर्स लिए हुए, वहां भी वही एक्टर्स है, अब उन्हीं एक्टर्स को चेंज करके दिखाएंगे कि वो कैसे चेंज. तो इट्स एंड it requires a lot of skill and craft to do that as an actor, so it's very interesting. True. चलिए हम इडियट कर लेते हैं नेक्स्ट. एडिट कर लेते हैं. आप थोड़ा सा मेरा जरा मेमोरी जॉग करें एडिट के ऊपर, तो मैं आगे चलूं. भाई रामीन अपनी दोस्त के साथ मिलने आ गई थी पिछली किस्त में. वो उन्होंने चावल बनाए थे, वो सलाद भी काट रहे थे. इस किस्त में फिर उन्होंने मिलके खाना भी खाया. ओ यस, वो तो बड़े मजे का सीन था जब वो कह रहे थे कि सोचे, मैंने आपको भेजा भी था, क्योंकि अब डाइटिशियन फरीहा जी जो हमारे साथ शी कोलैबोरेट्स विद अस, उन्होंने बड़े मजे का अपने उसके ऊपर डाला कि देखो जब खाना खा रहे होते हो ना, तो शी टुक दैट क्लिप एंड शी पुट इट अप ऑन हर इंस्टाग्राम एंड शी सेड कि you have to think about your digestion, you shouldn't be talking so much. So I just found it very amazing, cute. हाँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. अब वही बात है ना कि उसकी जितनी भी अहमद अली के कैरेक्टर की जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, उनमें कोई आइडिया होता है, कोई थॉट होती है, कुछ होता है, तो आप उनको मिस भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अब रामीन उससे कह रही है कि तुम मुझे सोल्यूशन दो, मैंने तो इतनी शादी छोड़ दी. वो कह रहे मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें शादी छोड़ दो. लेकिन ये भी है कि रामीन भी अब उसको टिका के उधर से जवाब दे रही है ना. उसने कहा कि भाई तुम तो महफिल में बैठ के, लोगों में बैठ के भी तुम अपने आप को डिस्कवर कर सकती हो. तो उसने कहा अगर मैं जिन लोगों के साथ रहती हूँ उन पे डिपेंडेंट हूँ, मैं कैसे डिस्कवर करूंगी. अगर मैंने करना होता तो मैं अब तक कर चुकी होती, नहीं कर सकी, इसीलिए मुझे वहां से निकलना जरूरी था. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन. एंड आई एम जस्ट लविंग हाउ Ahmed Ali has played this character that he says something and then he completely backs out, saying he will not take responsibility for that. He said, you asked me a question, I gave you an answer. अब तुमने कर लिया तो मेरा थोड़ी कसूर है इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ. इमोशनली इन्वेस्टेड इन द रिजल्ट, वो अपना बता देते हैं. अच्छा, इसको जो मैं जितना अहमद अली अकबर को देख रही हूँ, उसके कैरेक्टर को क्या नाम है इसका, गुलजार राइट, आई एम राइट. तो he is very mindful about everything that he does. जैसे जब हम किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो कहते हैं ईट माइंडफुली, सोच के. ऐसी ना जो राबिया कर रही थी ना बैठे हुए, कि वो थोड़ा सा कभी कुछ यहाँ चबा लिया, वहां से निपको ले लिया, ये ना करें आप. तो अहमद अली अकबर ने जो है ना, ये अपनी जिंदगी, अहमद अली अकबर कह रही हूँ, गुलजार ने ये अपनी जिंदगी की फिलॉसफी बनाई हुई है कि सिर्फ खाने पीने में नहीं, बात करने में, इंटरैक्शंस में, रिएक्शंस में एक पीछे थॉट प्रोसेस है, एंड दैट कम्स फ्रॉम नोइंग वन. वो यही कह रहा है उसको कि तुम अपने आप को जानो, और उसके लिए तुम्हें आसपास जो है ना, जो तुम कह रही हो ना कि शी सिंग मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे करूं, यू नीड द वॉइसेस टू काम डाउन अराउंड यू, सो यू थिंक अबाउट योरसेल्फ. है ना, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. हाँ मैंने इस पॉइंट से नहीं सोचा था. मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि बट ये तुमने इंटरेस्टिंग एंगल निकाला है दैट ही इज माइंडफुल. मुझे वो जरा वो बंदा वो लगता था who just is clear, like who will say whatever he wants to say, not caring about the logic behind what he's saying, his logic. और उसको जो सही लग रहा है वो कहेगा. he doesn't care कि इसका इम्पैक्ट क्या है, जो चीज, क्योंकि वो सोचा हुआ है कि ये इसलिए ये बात यूं होनी चाहिए, यूं क्यों हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ. तो मुझे ये लगता है ऐसे इंसान से कॉन्वर्सेशन करना और जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा. सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट लाइक वो फूलों का कहती है कि भाई तुम्हारे घर में फूल नहीं है, तो आगे से कहता है जरूरी नहीं कि जो अच्छी है चीज लगे उसको काट के यहाँ पे लटका लो, मुझे बच्चे भी अच्छे लगते हैं, क्या मैंने सर काट के उनके यहाँ लटका लिया. आई एम लाइक ये क्या बात हो रही है, यू नो. तो मेरा जवाब ये था कि तुमने कुत्ता तो रखा हुआ है ना घर में, तुम्हें अच्छा लगता है, तुमने रखा हुआ है, तो फिर ओ नाइस. बट वो बच्चों का जो हवाला दे रहा था, तो उसलिए कह रही हूँ मैं. या बट या उसके बेसिकली डायलॉग्स आर देयर टू शॉक यू एंड मेक यू थिंक, टू यू नो शेक यू अप इन. हम जैसे लोग गुड्डू को भी क्वेश्चन करें, जैसे आपने अभी क्वेश्चन कर लिया कि गुड्डू भाई आपने तो कुत्ता रखा हुआ है घर पे, तो फिर आप ये कैसे बात कर रहे हैं. कुत्ते आपको अच्छे लगते हैं तो आपने रखा है ना. हाँ उसकी जो भतीजी का ट्रैक चल रहा है, व्हाट अबाउट दैट वाज सच अ सरप्राइज एंड अ शॉक. मैं तो लिटरली हिल गई थी जब मैंने उसको देखा ना. और वो तो मुझे साफ पता चल रहा था कि वो गाड़ी में उसको गाइड कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग एंड एवरीथिंग. बट व्हेन दैट वॉइस टर्न्स बैक एंड यू शो द फेस, वो एक इंसान है प्रॉपर, यू नो, वो बड़ा मर्द है, लड़का नहीं है या कोई बच्चा नहीं है, वो एक मर्द है.
वो इतना शॉकिंग था ना, सो स्केयर्ड, थैंक गॉड वो भाग गई वहां से। लेकिन वो वापस जाएगी उसके पास, राबिया। She's तुमने going to go प्रोमो में back to देखा है? हाँ, she's going to go ओह, back and it's I think it's going to be a very interesting relationship में, जितना, क्योंकि अब मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इडियट से, क्योंकि उसके घर में उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई नहीं, और उसको इतनी ज्यादा प्रेशर्स है और इतनी ज्यादा कंट्रोल है उसको घर में, that she wants to talk to someone and she wants to talk to someone who can guide her. अब गुलजार के ऊपर भी पाबंदी लग गई है, वरना गुलजार used to guide her, तो वो भी इतना उसका आना जाना नहीं है। दोस्त जो है वो उसी की उम्र की है, वो उससे उससे ज्यादा तो नहीं कर सकती जितना कर, सो आई थिंक शी नीड्स एन ओल्डर पर्सन एंड आई एम होपिंग दैट वो इस तरह का रिलेशनशिप हो किसी और, ऑल्दो इट्स वेरी स्कैरी, लेकिन नो मुझे नो, लग रहा है। शाजिया तुम क्या हाँ, बात कर रही हो कि इसी तरह का मैं रिलेशन? बता रही हूँ, वो जाएगी वापस, गाड़ी तो उसके साथ होगी वो वो नहीं जाएगी पता। डेफिनेटली, बट ये रिलेशनशिप तो ऑफ है ऑफ कोर्स। वो तो बंदा स्लीजी लग रहा है, पता चल रहा है। आई नो, बिकॉज आई अगर वो नो, सही होता तो वो शुरू से ऑनेस्टली बात करता ही है। जो लोग इस एंड ये दिखा भी नहीं सकते शाजिया कि वो ये सही होगा, बिकॉज दिस इज नॉट राइट, सो देयर इज नो वे दे विल हाँ, शो। वो अगर कोई नो बंदा नॉट, छोटी उम्र का बन के या गलत बन के बात करे, जो वो कहता है ना कि मेरी ये डिफरेंट डीपी लगी थी और अब तुम्हें रियलाइजेशन हुई, तुम्हें सच ऑफ पता चला, कोर्स, बाकी लोगों की तरह मुझे रिजेक्ट कर रही हो, क्या हमारी दोस्ती नहीं हो सकती? वो इतने इमोशनल जुमले बोल रहा है सारे उसको गिल्टी फील कराने के लिए। ही इज प्लेइंग विद हर माइंड He एंड is psycho भाई, he is a psycho himself। तो जिस तरह बात भी जो तुम कह रही हो, अभी तुमने सारी बातें बताई हैं, but she feels trapped in that माहौल। She shouldn't feel so trapped though। स्कूल जाए, काम करे, मुझे उसका बैकग्राउंड इतना नहीं समझ आ रहा। दो चीजें मुझे लगता है। पहली बात, इसमें बहुत बात बोली इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड लड़की का कोई ऐसा ट्रॉमेटिक, बच्ची का या ऐसा नहीं दिखा है जिसकी वजह से आप सोचें कि वो इस तरफ गई। सो विच इज रिफ्लेक्शन कि एक आम घराने या एक घराना जहां कुछ बहुत ट्रेजेडी नहीं हो रही, वहां के बच्चे भी गलत उस पे आसानी से जा सकते हैं, किसी भी छोटी बात पे अपसेट होके या किसी भी बात पे एक्सपेरिमेंट करने के उसमें भी। सो ये एक वेरी रियलिस्टिक थ्रेट है जो वो फीचर करें। सेकंड ये कि ये वो जा क्यों रही है, क्योंकि आपको एक कंफर्ट, आपको एक दोस्ती चाहिए होती है, और आपको उसको, अगर आपकी दोस्ती हो गई है ना शाजिया, तो फिर उसके बाद रियलिटी इस तरफ कोई भी है, वो दोस्ती एग्जिस्ट करती है, राइट? तो वो, और वो उसको Yeah, देखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इमोशनली थोड़े से वीक या वल्नरेबल भी हैं, आपके गार्ड्स नीचे हुए हुए हैं। तो आप वैसे ही उस तरीके से प्रॉपर नहीं सोचे जैसे सोचना चाहिए। इसलिए वो इस तरह ऐसे लोग जो होते हैं, पीडोफाइल्स भी बहुत होते हैं, वो अटैक करते हैं और वो बच्चों को या लड़कियों को फंसा लेते हैं। सो दिस इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग हियर, दैट शी इज वीक, शी इज लुकिंग फॉर समथिंग, ये उसको कंफर्ट मिल रहा है। एंड ऑल्सो समटाइम्स व्हेन पीपल से व्हाट यू वांट टू हियर, देन यू जस्ट ऑटोमेटिकली गो टुवर्ड्स दैट, यू नो। अब उसकी माँ ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया तो उसको वो बात भूलती नहीं, चचा जो थे वो एक, वो अब है नहीं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ going on, and it's very interesting to see that how your mind sometimes becomes numb, and दूसरी साइड पे लोग इतने इंटेलिजेंट, इतने शार्प हैं कि वो आपको जो है ना वो मैनिपुलेट कर लेते हैं। लुक एट व्हाट ही उस सेड, बात को he तो said करते हैं। something very, you know, something to make him feel, make the other person feel guilty. Everybody doesn't have the strength. वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी शक्ल पता चली है तो तुम मेरे से अब ये कर रही हो, तुम भी बाकी लोगों की तरह हो, जब तक तुम्हें नहीं पता था तुम मुझसे सब बात करती थी। अब आपने ऐसी बात लाके कह दी कि आप वो सोचे ओ आई एम लाइक दिस, अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा, और अगर कहीं भी आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर किसी भी किस्म का है तो, but maybe a lot of people will learn watching this. So I was just, I was scared, but I was also very appreciative of them showing this track. अब Yes। गुलजार कैसे इसमें आएगा, लेट्स सी क्या होता है। कि इडियट के जितने भी कैरेक्टर्स है ना, वो सिंपल नहीं है, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। इवन दिस गाय, वो रामीन भी हमें सिंपल लग रही है, वो सिंपल नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा, आई रियली लाइक द वे दे डिड द एग्जीक्यूशन देयर, कि वो पीछे पीछे घूम रहे हैं उसके अब्बा और भाई, और वो पहुंचते हैं, वो अंदर जाते हैं, वो पीछे से निकल जाती है, और वो कहते हैं अभी तो वो गई थी वहां। तो इवन द वे दे आर एग्जीक्यूटिंग इट, इट्स नॉट समथिंग वेरी फैंटास्टिक, बट वो अपनी सिंपल तरीके से दिखा रहे हैं कि, और वो जब दोस्त वहां खड़ी हुई होती है तो शी प्रिटेंड्स शी इज टॉकिंग टू हर मदर, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। शी या सेड कि नहीं, वो मेरे पीछे पीछे आए, तो दे आर डूइंग इंटेलिजेंट थिंग्स टू मेक देम रियलाइज कि नहीं, ये इस तरह नहीं है, ये नहीं है मेरे पास। ट्रू। दैट्स बचपन में वो बस उसके भाई का चल रहा है कि वो, हालांकि इतनी छोटी सी बच्ची है, बट वो अजीब सा एंगल लेकर आ गया। डू यू थिंक ये बच्ची रामीन है? I never thought of that। मुझे लगा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर शोइंग दिस देन। हाँ, मुझे भी नहीं पता, आई एम वेटिंग टू सी, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह
वो घुस गया है उसकी उसके ऊपर हक लाने पर, और सीख रहा है और रिसर्च कर रहा है कि किस तरह वो बेहतर हो सकती है। मुझे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाउ ही इज ट्राइंग टू हेल्प एंड हाउ दे दे हैव दिस बॉन्ड विद ईच अदर। क्योंकि रामी ने कुछ अरसे पहले ना 2-3 एपिसोड्स पहले एक जुमला बोला था कि दो लोग हैं, एक वो था जिसने ये कुछ एक बहुत पहले मुझे इस सही रास्ता दिखाया था या मुझे कुछ किया था, और अब एक ये इंसान है जिसने किया है। मुझे याद पड़ रहा है कि उसने ऐसा कुछ जुमला बोला था, उस वजह से मुझे लग रहा है मे बी इट इज रामीन दैट वी आर शोइंग इन बचपन। अभी इस दफा आपने 2 की स्पीड पे नहीं देखी ड्रामे, आपने जो है ना 0.75 की स्पीड पे देखी है। बहुत अच्छा किया है, वेल डन। ओ पता चला नहीं है, मैं बेवकूफ वाली बात कर रही हूँ। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। ओके, वी हैव मुझे कबूल नहीं, यस वी और यू वांट टू डू, बता नॉरोज दो। कर लेते हैं, लेट्स डू नॉरोज। ओके जी, तो वो सोशल मीडिया की दुनिया में छलांग लगाने वाली हैं रिश्तीना, या और या बहुत इंटरेस्टिंग उनकी उनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई है। आई लाइक द वे इट हैपेंड, बिकॉज वो दोनों बैठी हुई थी, कुछ करने को नहीं था, और उसने कहा चलो तुम पकड़ो, ये मुझसे नहीं हो रहा। सो आई लाइक द वे इट्स बीन एग्जीक्यूटेड, although you can then talk about the rest because you had something to say on the Instagram review. आई थिंक इस वाली एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ एज सच। आई लाइक द फैक्ट दैट एक चीज उन्होंने, वही बात है ना, मुझे ग्रीन के ड्रामों में ना चीजें ऐसी लग रही है कि वो अपलिफ्टेड रखते हैं आपको एज अ व्यूअर, और थोड़ी सीक्वेंस जो है वो इवेंट्स का लॉजिकल होता है कि भाई कोई भी अगर लड़कियों की तो बोली कि चलो जाके वहां चेक तो करके आते हैं, तुम्हें कुछ याद है, और उसने किया और उसने ट्रेस कर लिया, वो पहुंच गए वहां पे, और उसको उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स रिकवर कर लिए, ऑल्दो उसका फोन नहीं मिला। अच्छा, अब दोस्त जो है उनके, वो उनसे मोहब्बत में, उनको मोहब्बत वो नहीं भी बन। कितना रियलिस्टिक था, सॉरी राबिया, वो भी कितना रियलिस्टिक था कि फोन तो फौरन बेच देगा वो वाइप आउट करके मेमोरी। सो आई लाइक द सीक्वेंस। या गो ऑन टू द फ्रेंड लट्टू हो चुके हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनकी जितनी बातें भी होती है वो अटेंशन टू डिटेल है, और समझ आती है, वो हर चीज की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो आपको सुनने में मजा आता है और आपको स्टोरी से कनेक्शन होता है। और वो भी किस तरह दिखाया कि वो नीचे करती है, वो रो रही होती है, वो कर रही होती है, और उस बंदे का फौरन वो उसको अट्रैक्ट करती है। बाद में भी वो सोच रहा होता है, बाय द वे इज द सेम गाय जो हमने जो बिछड़ गए में देखा था, आई बीन, एंड वो अभी नीम में भी आ रहे हैं, अरशद के दोस्त हैं वो, तो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट इनको मैंने कहाँ देखा, फिर मुझे याद आया कि ओ इनको हमने जो बिछड़ गए में देखा था। सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हिम बैक नाउ इन मोर ड्रामास। यस, दूसरा राना मजीद खान। दूसरा ट्रैक उन्होंने जो बताया वो हिरा, जो टिकटॉकर है उनका, और आई गेस उनकी स्टोरी आगे चलेगी, दैट दे फेल्ट के पूरा एक बैकग्राउंड देना है। दो चीजें थी, नंबर वन आई रियली लाइक्ड इट कि दे शोड हाउ शी हैज कम टू दिस स्टेज, ये यहाँ तक पहुंची कैसे हैं, जो कि मे बी बहुत से टिकटॉकर लोगों की स्टोरी होगी कि किस तरीके से उन्होंने एक्सीडेंटली किया, फिर उनकी Yeah. ग्रोथ कैसे हुई, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया ओवर द टाइम, एंड दे लगे रहे। लेकिन मुझे ये लगा कि जो वो जिस तरीके से पिक्चराइज किया हुआ था ना, वो मुझे नहीं मजा आया देखने का, वो ऑलमोस्ट क्रिंज के लेवल पे जा रहा था। वो मुझे प्रोडक्शन वाइज मुझे लगता है उसको बेहतर कर सकते थे, उनको उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती थी इस चीज में, द वे शी वाज परफॉर्मिंग द डांस, द वे शी वाज डूइंग थिंग्स। क्योंकि अगर हम ये बोलें, मैंने ये भी बात सोची शाजिया कि नहीं, जो लोग आते होंगे तो वो शुरू में ऐसे ही करते होंगे, उन्हें कुछ पता नहीं होगा उन्हें, लेकिन कुछ तो उनके अंदर अच्छी चीज होती है ना, या उनके अंदर कुछ तो टैलेंट होता है कि वो चीज वायरल हो जाती है या लोग उन्हें देखना पसंद कर देते हैं। तो आपने ये ऐसी, Sorry, I just want to cut you for a second, Rabia, and remind everyone कि यही story line थोड़ी थोड़ी इन्होंने चौराहा में दिखाई थी with मदीहा इमाम्स character, जिसके अंदर वो जाके मॉल में जा रही थी because she was too poor to wear those clothes. She would wear those clothes and then she would model over there and make her TikTok, and she became quite influential in social media. बाद में जाके आगे story बदल गई थी, लेकिन यहाँ उनका execution बड़ा अच्छा था। Although she came from a different class, I will agree, then ये जो हिरा जो है, लेकिन फिर भी जो तुमने अभी बात कही ना कि वो अच्छा लग रहा था, तो वो इसमें वो अच्छा लग रहा था कि लोग जाके क्लिक करें या लाइक करें इसको। तो अच्छा ना भी लग रहा हो शाजिया, लेकिन द वे यू हैव एग्जीक्यूटेड इट कुड हैव बीन बेटर। अभी जिस Yeah. तरीके से एग्जीक्यूशन है, क्योंकि देखिए बाकी सब चीजें नौरोज में इतनी अच्छी एग्जीक्यूटेड है, इतनी अच्छी डायरेक्टेड है कि ये मुझे बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। इट डिडंट फिट इन विद द ओवरऑल फील एंड टेस्ट ऑफ नौरोज, एंड आई फेल्ट कि मतलब मुझे उसकी मुझे फील करना चाहिए था ना, कि मैं हिरा की जर्नी को फील करूं, मुझे फील करना चाहिए था, रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड इमोशंस कि ओ वाओ शी इज कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, शी हैड दिस जर्नी एंड दिस इज हाउ शी वाज। अब देखो ये मुझे ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं हुई, आई वाज इनफैक्ट लाइक ओके दिस इज नॉट व्हाट
what is interesting for me to watch, ये जल्दी करो, आगे हुआ क्या आगे. So that's why I'm saying the way it has been picturized, वो क्योंकि जहां तुम्हारी ये बात है, मदिया इमाम came from a different चौराहा में उनका जो कैरेक्टर था वो डिफरेंट बैकग्राउंड था. तो मैं इधर हिरा की जो बेसिक yes. सिचुएशन है, मैं वही चाहती हूँ कि उसको दिखाना आप है। वैसा ही रखते, क्योंकि तभी मुझे ये फील होता है एज अ व्यूअर कि ओ दिस इज वेयर शी वाज एंड दिस इज हाउ शी हैज रीच्ड हियर. इंग्रेडिएंट्स आपके पास सारे थे कि वो शुरू में कोशिश कर रही है, सही नहीं जा रहा, उसकी दोस्त उसको गाइड करती है, फिर वो जाके बाजार में शॉपिंग कर रही है. यू हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स राइटली देयर, बट द वे यू मिक्स देम, द वे यू स्टार्टेड यूजिंग देम in the for the video did not connect with me. It compromised the overall feel and my visual experience. That's what I want to say. थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. I agree. Yes. But I love the way they chose the path to वो किस तरह अब Rishtina's character will get into. अच्छा, हम उनके दोस्त की बात कर रहे थे. हाँ, yeah, so he's interested in her, और I like it कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनको अप्रोच कर रहा है. He's not trying to impose himself on her. वो उससे कहता है अगर आपको किसी वक्त भी मदद की जरूरत हो तो मैं हूँ. तो I'm curious to see कि आगे होता क्या कैरेक्टर देर तक चलेगा या बस थोड़ा सा ही जर्नी है उसका. मैं दादा जन से ज्यादा डरी हुई हूँ जो वो धमकी दे के गए. तो मेरे दोस्त में कुछ इंटरेस्ट नजर आ रहा है. हाँ, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि हिरा एंड वो जो दोस्त हैं वो दोनों दे आर नॉट टोटली ट्रस्टिंग हर, जिस तरह हम भी करते हैं. जैसे तुमने सवाल किया था इंस्टाग्राम पे कि वुड यू ट्रस्ट समबडी हु डिड दिस, वुड यू हेल्प देम आउट. सो कह रही कहानी तो ठीक लग रही है, समझ नहीं आ रहा, यहाँ तक तो कहानी ठीक है, आगे नहीं पता क्या हुआ. सो दे आर नॉट श्योर. बट यस, गोइंग बैक टू दादा's कैरेक्टर, अब आई लाइक इट कि उन्होंने उनकी भी, उनके जो दोस्त हैं उनकी डॉटर इन लॉ की भी बैकग्राउंड दिखाया है. क्योंकि पहले आई वाज जजिंग हर, आई वाज सेइंग कि क्यों उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मुझे समझ आया कि उसकी कितनी मजबूरियां हैं और वो फिर भी वो कोशिश कर रही है और वो अभी कोशिश करेगी उसको और हेल्प करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज ऑल अलोन इन दैट हाउस एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू. लेकिन दादा इतने चालाक हैं कि वो कह रहे हैं यही डेरा लगा के बैठो, इधर ही आएगी है. तो फिर उसने सुन लिया ना, उसने बहू ने सुन लिया. सो आई वाज ग्लैड. बिल्कुल. एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ, वो जो दोस्त है उन्होंने जब वो होटल में जाते हैं, होटल में नहीं, वो जो भी वो छोटी सी जगह है जहाँ जाके गेस्ट हाउस टाइप जगह है, उधर गए. अरे भाई, वो जो सीन है जब उसको वो पकड़ते हैं उस रिसेप्शनिस्ट को, और वो कट के बगैर है, वो उठा के उसको इस तरफ पटकते हैं. his whole body moves over the counter. And I was like, oh wow, it's actually, it was really amazing to see that. So that's why I'm saying कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, इतनी आपने उसको डिटेल में ऐसा दिखाया हुआ है. ऐसा नहीं था कि यहाँ पे पकड़ा हुआ और फिर दूसरा सीन दिखाया कि वो नीचे, नहीं, उन्होंने पूरा ऐसा ये दिखाया. सो आई वांट यू टू अप्रिशिएट दैट. एंड पहले उसने कहा कि सीसीटीवी लगा हुआ है, बट देन ही गेव अप ऑन द सीसीटीवी. ही सेड नहीं, इसको तो मार पिटनी है, कुछ भी हो जाए, ये तो नहीं है. So that was very good. Yes, I'm hoping उसका बेफॉर्म मिल गया और आईडी कार्ड बन जाए उस बैग के अंदर से. होगा डेफिनेटली, इसीलिए उन्होंने किया है. तो आई एम श्योर ये इसीलिए उन्होंने सामान उसको वापस पहुंचवा दिया गुमवाने के बाद, कि उसका कहीं ना कहीं because her documents are very important. Yeah. That's a reminder for all the people who don't have their documents right there or are थोड़ा कहानी मैं आपको सुना सकती हूँ उसके ऊपर, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो आगे चलते हैं. Okay, next drama मुझे कबूल नहीं. Very interesting. I am just like, there's just so much happening, and that Salman character, oh my goodness. एक तो समी खान is doing such an amazing job of performing that character, and ये पहली बार हुआ है कि इतना negative toxic character और मैं उसको interest से देख रही हूँ. I'm not watching it because I'm feeling कि मैं कह रही हूँ कि बस मुझे देखना है. I'm actually curious कि ये क्या करेगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एपिसोड में उसको लंच पे लेके जाता है, उससे क्या पूछता है, हाँ, वो से कहता है कि तुम क्या मीटिंग में बात कर रही थी, तो वो कहती है तुम्हें समझ नहीं आएगी. वो नीचे रखता है हाथ में फोक या जो भी उसके हाथ में, कहता है तुमने कैसे अज्यूम कर लिया. एंड आई वाज लाइक, इसने बात तो बिल्कुल सही की है. he said something that any person would say. So it's a statement which is not negative, not toxic, but it's a valid statement. And अब ये क्या जवाब देगी. So it's so interesting the way it's been written, the way it's been directed, and the way he's performing it. Yes, Sami Khan is that totally wacko guy. मतलब आप उसकी एक्टिंग करते हुए भी सोचेंगे really I want to behave like this, and he's doing it. वो जैसे उसके ऑफिस में जाता है और कहता है कि I mean, he invites himself inside.
एंड इवन उसका आतिर का रिएक्शन भी बड़ा अच्छा था. ही इज लाइक टोटली डन विथ हिम कि मैं क्या करूं उसके साथ. और वो बैठा हुआ, एंड देन उसने जिस तरह उसका फोन दिया और अपना नंबर डाल दिया, एंड देन ही सेड अब आप मुझे जब भी आपको, मतलब ही कुडंट केयर लेस कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है. In fact, he gets this, like we said, na, he's a sadist. He gets this joy out of making people feel uncomfortable. ट्रू, ये उसको तुमने इसमें सही बात बोली है. ही नोज दैट ही हैज द एबिलिटी टू डू दैट. लेकिन मुझे आतिर से उस वक्त इशू था. आई एम सॉरी, मुझे लगता है ये दिखाना चाहिए था. क्यों दिया फोन. हाँ, हाँ आतिर इज द हेड ऑफ द कंपनी. भाई वो कहता ठीक है भाई, मैंने तो उस लड़की के लिए रिश्ता भिजवाया था, बट दिस इज द बाउंड्री, यू आर नॉट एंटरिंग. मैंने तुम्हारे साथ चाय नहीं पीनी, मैं क्यों चाय पीऊं, शी इज वो मेरी एम्प्लॉई है. बट चलो ठीक है, उन्हें एक वो एंगल दिखाना था, बट मुझे इरिटेशन हो हाँ रही थी आतिर से. आई वाज लाइक, आतिर प्लीज ग्रो अप, थोड़ा सा आप दिखाएं, हाँ ग्रो अप, बट अपनी पोजीशन को इन्फोर्स करें और उसको बोलें. आई वुड लाइक आतिर टू बी दिस स्ट्रांग in front of Salman, but he's not. So the first thing, दो एपिसोड्स हैं. पहली एपिसोड जो है उसमें उन्होंने बात की स्टॉकहोम सिंड्रोम की. सो तुम कुछ कहना चाहती हो या मैं कुछ बोलूं? डू यू वांट टू से समथिंग? So the reason why अच्छा, before I saw the episode, मैं actually जब देख रही थी तो YouTube comments में किसी ने कहा हुआ था, there was a discussion on Stockholm syndrome and how Myra's character is actually undergoing Stockholm syndrome, which actually means कि आपका जो भी abuser है या जो आपका captor, जिसने आपको capture किया हुआ है, उसके लिए आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं और आप उनको डिफेंड करते हैं और आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते. ठीक है, लेकिन देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट थिंक दैट मायरा इज दैट कैरेक्टर, क्योंकि मायरा को जितना हमने देखा है, शी नोज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, शी विल स्टैंड अप. बट वो कह रही है मुझे इस शादी में रहना है, मैं कुछ उसकी रीजंस फर्क है. उसकी रीजंस ये नहीं है दैट शी थिंक्स ही इज राइट. लेकिन फिर उन्होंने मेंशन किया फर्स्ट एपिसोड में, इन विच आतिर थॉट that she had Stockholm syndrome, but I think that was just Atir's version of things, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा मायरा क्यों कर रही है. उसको नहीं पता ना कि उसकी बहन की शादी हुई है या जो भी प्रॉब्लम्स है. You want to go ahead from there? So my request to all the creators, to the writers, to the directors, to the actors also is that जब आपके पास ऐसी कोई टर्म या कोई मेंटल हेल्थ या कोई मूवमेंट की चीज आती है, प्लीज रिसर्च, प्लीज सी व्हाट इट रियली मीन्स, एंड देन सी ये उस सीन के पर्सपेक्टिव या उस सीन की डायनामिक्स में बैठ रहा है और कैसा बैठ रहा है. नाउ Myra clearly is not Stockholm syndrome. Stockholm syndrome is a very, very important subject जिसको आप ऐसे lightly and as a matter of conversation नहीं कर सकते, प्लीज. और आप उसको गलत तरीके से डिफाइन भी नहीं कर सकते. नाउ आई एम वेरी श्योर इस जगह इंटेंशन नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ दिस सीन द डेफिनेशन ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम was communicated wrongly to a lot of viewers. बहुत से लोगों को गलत या confusing statement definition स्टॉकहोम सिंड्रोम की चली गई है, जो आई फील नहीं होना चाहिए था. पहली बात ये. सेकंड, अब आप ये कहें जैसे शाजिया तुमने कहा है कि आतिर को लगा, आतिर को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप शुरू से दिखा रहे हैं, उससे पहले आप दिखा रहे हैं आतिर कॉन्वर्सेशन कर रहा है अपनी माँ से. आतिर मुसलसल कह रहे हैं ये लड़की खुश नहीं है, ये लड़की खुश नहीं है. वो उसको जाके कह रहा है आपके मुंह से पता चल रहा है, आपकी शक्ल से पता चल रहा है, यू आर नॉट हैप्पी, यू डोंट केयर फॉर मी. देन हाउ इज ही अज्यूमिंग दैट शी इज इन लव विद हिम? सो आपने ये स्टेटमेंट, मुझे नहीं समझ आई कि ये वर्ड क्यों यूज किया. आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड टू सी इट बिकॉज आई फेल्ट I just find it, I just wish, I just pray that हमारे यहाँ जब हम लोग कोई चीज यूज करें अपने कंटेंट में, रिसर्च करें. We must research and see what it means and how this will impact. It is, ये पाकिस्तान में होता है लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम की. बट इंटरनेशनली देयर आर केसेस व्हिच आर हॉरिफिक, एंड आप जब सुनते हैं तो आपके रंगूटे खड़े हो जाते हैं. तो इसलिए आई गेस आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस दैट इट शुड नॉट बी यूज्ड लाइक दिस. तो आतिर को जस्टिफिकेशन नहीं है. मुझे नहीं समझ आई कि आतिर ने क्यों बोला, क्योंकि कहीं से भी आतिर का कैरेक्टर ये नहीं देख पा रहा. आतिर खुद ये समझता है और बिलीव करता है कि ये उससे नहीं पसंद करती और उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो उसको उस सेंटेंस के बाद आखिरी जुमला ये बोलता है, बट ये बात याद रखिएगा मैं आपके साथ हूं, मैं आपको जब मदद चाहिए जैसी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं. तो इफ यू बिलीव दैट शी इज इन लव विद हिम, you wouldn't say that, because you know that she is in trouble and she wants to get out. That's why you are trying to tell her this. तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे इसको
एग्जीक्यूट बेहतर कर सकते थे, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ओके, आई जस्ट फील कि अगर आतिफ के कैरेक्टर को लगा भी दे शुड नॉट हैव यूज्ड दैट टर्म, क्योंकि पाकिस्तान में आप उस टर्म को सिर्फ तब यूज करेंगे जब आप उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आप उसको इस तरह यूज करेंगे कि कैरेक्टर, अ लीड मेन कैरेक्टर लाइक आतिफ thinks that she has it, then people will think, oh, maybe she has it, which is what happened in the YouTube comments. We did clarify with the writer Adil Razak and also with Madiha Imam, and they both have said that she does not have Stockholm syndrome. It was yeah. Atir who was thinking that, so that was clarified. But I agree with what you're saying, Rabia. You have to understand why we are saying it. मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग इस चीज से सफर करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने आपको किडनैप किया है और आप उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, ये एक क्लासिक चीज है जो बहुत जगह होती है। बहुत दफा जो इंसान आपको अब्यूज कर रहा है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, यू डू फॉल इन लव विद दैट, यू नो यू आर बीइंग अब्यूज्ड, यू स्टिल लव इट एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप बट यू कांट। तो ये भी स्टॉकहोम सिंड्रोम की डेफिनेशन में आता है और ये एक्चुअली हो रहा है बहुत जगह रिलेशनशिप में पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि हम लोग बात नहीं करते और हम साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज करते हैं, और हमारे यहाँ शायद ये एक चीज ही है कि अगर मियाँ या कोई भी आपकी जो अथॉरिटी में है वो आपको अब्यूज कर रहा है, यू स्टिल लिविंग विद दैट पर्सन, यू स्टिल, बिकॉज वो एक सिस्टम हमारा बना हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ वो मशरकी बीवी की डेफिनेशन बहुत अरसे तक की होती थी। हमारे यहाँ कुर्बानी देना इज एन अवार्ड, इज अ वेरी बिग थिंग विच शुडंट बी। तो ये सब चीजें उससे निकलती भी आती हैं। मायरा यहाँ पे क्लियरली इज अ गर्ल हु नोज व्हाट इज रॉन्ग एंड शी डज नॉट वांट टू स्टे हियर, बट उसकी मजबूरी है कि वो उससे निकल नहीं पा रही है, वो अभी भी कोशिश कर रही है, जो कि सेकंड एपिसोड में हुआ। नाउ इसी को जब खत्म करता है, विच अनदर थिंग विच आई वांट टू अप्रिशिएट, द साउंड ट्रैक एट द बैक, इट इज सो ब्यूटिफुल। जब वो आतिर उसको ये बात कहता है, पीछे से आता है शाजी, मैंने साउंड ट्रैक के वर्ड सुने, कश्मीरी शॉल की तरह हो, पश्मीना की तरह। इट वाज सो ब्यूटिफुल। आई वाज लाइक, कितना अच्छा रेफरेंस दिया है दैट ही इज प्रोवाइडिंग हर कंफर्ट, फैसिलिटेटिंग हर, जस्ट लाइक एक शॉल पश्मीना की करती है। तो आई जस्ट वांटेड टू से कि वो उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी और उसका रेफरेंस और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उस गाने की, वो फीलिंग्स की, वो बहुत बहुत खूबसूरत और पोएटिक थी। I just love the way he told her कि तुम भूल जाओ कि I like you, तुम ये सब कुछ भूल जाओ, put that aside and just focus on, because I want to get you out of this situation. Of course he likes her and he is in love with her, लेकिन अभी वो सिर्फ उसको यहाँ वो ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पास आ जाना, और उसने भी बहुत क्लियरली कहा कि आप ये मत समझे कि मैं आपसे शादी कर लूंगी इसके बाद या एनीथिंग। तो वो जब, बिकॉज वो बहुत लड़ रही है अपने दिमाग में कि उसको बताना चाहिए कि नहीं। What I was very disappointed was the mother's reaction. It was so sad, Shazia. It was so sad. I can't tell you. It was just like horrific, I would say. When she says that, तुम्हें मुझे भी नहीं बताना चाहिए था, या तो सिर्फ वो ये कहती ना, वो उससे बदतमीजी करता है, उसने वो सारी बातें बताई। अब आपने ये दिखाया है कि माँ ने जाके ये किया, एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू द क्रिएटर्स, बट मैं माँ की बात कर रही हूँ, माँ के कैरेक्टर की, एंड इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ कि Not enough, क्योंकि you made that girl think that she shouldn't have said anything. चाहे आपने उसके पीछे जाके कुछ भी कहा सलमान से, आपने उस लड़की को कह दिया कि आइंदा कुछ होगा ना मुझे मत बताना। और आप इतनी जहां दीदा, और जहां दीदा कहते हैं, जहां दीद औरत है, आपको इतना पता है, आपने जिंदगी में जी है, आप अपनी बेटी को एक उस इंसान के पल्ले बांध रही है जो कंट्रोलिंग है एंड एवरीथिंग। सो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी हर रिएक्शन। लेकिन फिर आई लव्ड व्हाट Arthur did and how, so I really enjoyed the second episode and I want to appreciate the drama so much for actually showing solutions कि ये इस तरह के, मतलब आप कोशिश करें, अगर कोई इस तरह आपको कंट्रोल कर रहा है, डोंट गिव इन, ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। और आतिर उसको बोलता है कि चलो तुम जाके एक अलहदा बैंक अकाउंट खुलवा लो और बोलो कंपनी की ये पॉलिसी है। मैं तो इट वाज सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। आई वाज लाइक, that's such a good idea, मुझे मजा आ रहा है। now yes, let's go and do it। अब सलमान को पता चलेगा, बिकॉज वो सलमान ने जिस तरीके से उससे कार्ड लिया था ना, उफ, he such a चालाको, कार्ड भी ले लिया, बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया, गाड़ी बार बार गाड़ी ड्रॉप कर रहा है लिफ्ट के अंदर। So और पिन भी उसने मालूम कर ली उससे, इतना उसने वो, और बड़े आराम से उसने रख लिया। एंड इज लाइक, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करूंगा गाड़ी की, तुम्हें क्या। इट्स लाइक वो ऐसे उसको इमोशनली हर जगह से घेरे में ले रहा है। एंड दिस इज सच अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ जस्ट विद योर वर्ड्स आप एक इंसान को इमोशनली क्रिपल कर देते हैं।
और उसको अपना महकूम बना लेते हैं, विच इज हैपनिंग हियर। वो कितनी देर फाइट करेगी, यू नो। अच्छा, उसकी डिफेंस में भी, मायरा की डिफेंस में, जब आतिर ने उससे वो सब कहा कि एंड शी डिडंट गिव इन, शी सेड कि नहीं वो बहुत क्या कहते हैं उसको, सोशल इंसान, या मैं वो वर्ड भूल रही हूँ कि वो दोस्ती का दर्जा मिलनसार है। लेता है, खुश हाँ, अखलाक को मिलनसार है, बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है। हाँ, वो दोस्ती कर लेता है, लेकिन फिर वो जाके अपनी अम्मा को पहले बताती है, बिकॉज शी नो समथिंग। जब अम्मा कुछ नहीं करती, फिर वो जाके आतिफ को बताती है, सो शी ट्राइड एवरीथिंग टिल शी कम्स टू हिम। So I'm happy that we are showing a girl who's trying. अब प्रोमो देख के मुझे अफसोस हो रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है अगले एपिसोड में, एटलीस्ट यहाँ ये तो। अरसलान और ये दोनों के दोनों है ना, दे नीड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द सीन। मुझे दोनों से इरिटेशन हो रहा है अभी। क्या आई थॉट अरसलान में थोड़ी अकल होगी एंड ही विल एक्चुअली हेल्प द सिचुएशन, बिकॉज ही इज द ओनली स्लाइटली लेस टॉक्सिक कैरेक्टर इन दैट हाउस होल्ड, लेकिन वो भी नहीं। बहन भी इतनी टॉक्सिक निकली, रमशा जो है। Yeah, everything. ओके, Yeah. या ठीक है, next drama. Which one do you want to do? सो वी हैव, व्हाट डू वी हैव लेफ्ट नाउ? हमने काफी तेजी में कर लिया। वी हैव जन्नत से आगे, वी हैव यूही, वी हैव 22 कदम एंड फेरी टेल। We can do you. बताइए यूही। Okay. So I absolutely loved this episode of Yuhi. This time Sunday को आया था ना, मुझे क्यों इतना टाइम लगा कि मैंने यूही और 22 कदम बैक टू बैक देखा, और मैं बीच बीच में उनकी तस्वीरें ले रही और मैं ट्वीट कर रही, बिकॉज मुझे इतने अच्छे डायलॉग्स लग रहे थे यूही के। They were just Kim is making us think and Dawood is also making us think a little. So Kim yeah. is not making us think, और मेरी वही प्रॉब्लम दोबारा वापस आ जाती है जो किम के क्यों? कैरेक्टर मेरी शुरू थी। हाँ, इसलिए बिकॉज क्या है किम, कौन है किम? उसके लिए शादी ये एक मजाक है कि उसने शादी कर ली, अब उसको सेटल हो गई है, पहले छोड़ के जा रही थी अकेले, अब साथ लेके जा रही है? नो। नहीं या तो एक मिनट, किम क्यों नहीं जा सकती अमेरिका अपने मियाँ के साथ? क्या किम ने पहले ये बात क्लियर की थी शादी के वक्त कि तुम ये करोगी तो मैं तुम्हें साथ? नहीं, एक मिनट, चलो, अगर उसकी जॉब, दाऊद की जॉब कहीं और लग जाती एंड दाऊद वुड हैव टू गो टू अनदर कंट्री, किम वुड गो विद हिम, राइट? दैट्स व्हाट वाइफ्स डू। या ये लेकिन बात तो आपको क्लियर बात नहीं पता होती ना होती है, शुरू से कि हम पाकिस्तान में पूरी नहीं नहीं, जिंदगी ये बात रहेंगे। पता होती है जब आप शादी में जा रहे हो और आपका मियाँ जॉब कर रहा है, तो आपको पता है या तो आप भी वर्किंग वुमेन हो, तो फिर आप इस बात पर डिस्कशन करेंगे। किम इज नॉट अ या वर्किंग वुमेन हियर, नंबर वन। दूसरी बात ये, मुझे बस ये लगता है कि किम वो सब बातें अगेन, देखो, वो अपने बिहाफ पे जजमेंट्स ले रही है, वो अपने बिहाफ पे अजम्पशंस ले रही है कि वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो अगर आपने किम को ऐसा दिखाया है जो जजमेंट कॉल्स हर कैरेक्टर पे और हर इस पाकिस्तान की माशरे की हर चीज पे लेती थी, तो फिर उसको इतना भी तो दिखाए ना कि वो बैठ के डिस्कशन करे बिफोर, जो टुवर्ड्स दी एंड वो फिर भी उससे बात करती है। उससे पहले उसने शुरू से अपने बाप को भी बोला, नहीं नहीं जाएगा वो, नहीं नहीं ये तो जाएगा। व्हाई इज शी अज्यूमिंग? मुझे ये चीज इरिटेट Okay, कर। because that is her journey and they will eventually, I think so, but मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो उसकी किम और इकबाल की कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें इकबाल ने कहा सी, इकबाल represents the entire माशरा, ठीक है? इकबाल and one that is not bitter, she is not bitter about it, but she says ये तो रिवाज है, ऐसे तो होता है, लड़कियां ही छोड़ के आती है ना अपना घर, और फिर वो कहती है तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी तो तुम रुक जाओगी। तो उसने कहा क्या मोहब्बत सिर्फ लड़कियों को ही होती है, लड़कों को नहीं होती? हमने कितने कम केसेस देखे हैं जिसमें आदमी जो है वो औरत की जॉब के लिए, और उसने किम ने कहा कि मैंने कोशिश करी है, मैं नहीं खुश रह सकती यहाँ, इट्स नॉट एज इफ शी डिडंट ट्राई। ये बात जरूर है कि मे बी शी शुड बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल एंड स्टे, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ही इज आल्सो एंड या गो मुझे ऑन। की सारी बातों से, मैं जो तुम बात कर रही हो मैं भी उसी से हूँ कि इक्वल होना चाहिए, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, या अगर औरत की या अपॉर्चुनिटी बेहतर है या औरत की जिंदगी, तो मर्द को भी उतना ही करना चाहिए। मुझे इस चीज के बिल्कुल कुछ अगेंस्ट नहीं है। माय इशू इज दैट आप किम के कैरेक्टर में थोड़ा सा जर्नी उसका पहले से दिखाते, जर्नी उसका खत्म ही नहीं होने को, मतलब शुरू ही नहीं हुआ एक्चुअली, खत्म किम का जर्नी शुरू ही नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो मुझे किम में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। किम वहीं खड़ी है जहां डे वन से थी, वो वैसे ही जजमेंटल और वैसे ही ओपिनियनेटेड है और वैसे ही अपनी मर्जी मान रही है। आप जो कहें, किम को वही करना है जो किम को सही लगता है। आई फील किम में थोड़ा सा चेंज इस पॉइंट तक दिखा देना चाहिए था। क्योंकि दाऊद को तो बात देखा है ना। बात ये, लेकिन बात ये, आप क्यों दिखाएंगे उस लड़की को? वो रहेगी क्योंकि उसको मोहब्बत हो गई है, वो रहेगी क्योंकि अब वो शायद प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाप ने तो उसको बोल दिया है जुल्फी को कि नो उसको नो नो, उसको जुल्फी को उसने बोला है उसका पासपोर्ट उसको मत देना। सो नाउ हर ट्रिप विल बी डिलेड एंड ओएसटी में बहुत पहले दिखा चुके हैं दैट दे गो टू अ डॉक्टर व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। उसकी प्रेगनेंसी का एक सीन आ चुका है ओएसटी में, जब शुरू के प्रोमोज आए थे या कुछ आए थे। तो
फिर वो रुक जाएगी, या उसको ये लगेगा, फिर उसको शायद फैमिली की वो याद आएगी, फैमिली की रियलाइजेशन होगी कि मेरा बच्चा है। तो यहाँ पहले से क्यों नहीं दिखा सकते? एंड किम ये क्यों नहीं दिखा सकते थे कि किम यहाँ की वैल्यूज और उसको कहीं ना कहीं टच कर जाती है? क्योंकि फैमिली में चेंज आया है, उसको तब भी कोई होप नजर नहीं आ रही। तो फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का माशरा और ये घर जो है वो इतना बुरा है कि किम नहीं रह सकती यहाँ पे? So I'm कह रहे वो सिर्फ कह not रहे हैं कि if someone wants to have a choice and they want to exercise that choice, no, they that's a should be able separate to do conversation. it. That's a separate हाँ, conversation, वो शाजिया। ये नहीं कह रहे कि माशरा सब खराब है, और वो दाऊद ने उससे कहा कि देखो सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं, दैट इज किम्स जर्नी। वो कहती है तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। उसने कहा कि हाँ, लेकिन सब ऐसे थोड़े से लोगों की बिहेवियर की वजह से, रवैये की वजह से हम समझते हैं कि हमारा सारा मजहब और हमारा माशरा ही ऐसा है। तो दाऊद उसको बता रहा है, एंड इफ शी स्टेज बैक फॉर अ चाइल्ड then I think that is also Kim's journey, because she says कि मैं अकेले तो डिसीजन कर सकती थी, लेकिन अब मैं I have to be more responsible about my decision. मैं नहीं कर सकती ऐसे. Why can that not be her journey? No, I want her journey to be showing that जहां आपने ये दिखाया कि ये माशरा और ये लोग, ये माशरा नहीं, ये लोग और इनकी थिंकिंग किम की वजह से चेंज हुई है, वहीं पे इन लोगों का कुछ इम्पैक्ट किम पे होना चाहिए था। किम को रियलाइजेशन होनी चाहिए थी अब तक, या आगे जाके फिर शायद आप दिखाएं कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली वैल्यूज कितनी अच्छी हैं और फैमिली कितना मैटर करती है, द मोहब्बत, द रिस्पेक्ट, द सपोर्ट ऑफ ईच अदर। कि दादा ने अपनी जायद अपना घर दे रहे हैं बेटे के बिजनेस के लिए, एंड हाउ होगा, दाऊद। तो अभी तक नहीं हुआ, तो मेरा पेशेंस खत्म it हो will रहा है, happen. आगे जाके बिल्कुल हो। मुझे मुझे लगता है कि Yeah. ये चीजें होनी चाहिए थी जिसपे किम कम से कम सोचती तो सही। किम तो इज सो क्लियर। और ये जो तुम कह रही हो, एक आपका अपनी मर्जी से जिंदगी का रहने का डिसीजन मैं किसी इंसान से नहीं ले रही हूँ, और ना ही किम से ले रही हूँ। किम ने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकती। सो फॉर मी द कॉन्वर्सेशन देन स्टिल कम्स टू दिस एरिया, दिस घर जिसमें आप कोई ग्रोथ, कोई उसकी पॉजिटिव नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, ड्रामे का क्या मैसेज है? क्या आप सिर्फ इस यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ हर चीज गलत है, गलत है, गलत है? नहीं नहीं नहीं, ड्रामे का ये मैसेज है, जहां तक मुझे अभी तक समझ आ रहा है, कि एक लड़का और लड़की आपस में एक डिसीजन कर सकते हैं विच माइट नॉट बी द डिसीजन दैट वी एक्सपेक्ट देम टू मेक, विच इज ऑलवेज कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा फॉर लव और बिकॉज ऑफ सोसाइटी और बिकॉज ऑफ प्रेशर, कि नहीं यही एक्सेप्टेड है, चाहे मुझे बुरा भी लगे लेकिन इनमें ये अच्छी बात है तो मैं रुक जाऊंगी। लेसन ये है कि both of them have to come to a decision together, what and दिल से, not as a compromise. दाऊद से तो मैं नहीं, बिकॉज दाऊद का कैरेक्टर तो आपने ऐसा दिखाया ना, दाऊद में तो अब चेंजेस हुई है। किम, आपने ये दिखाया दाऊद कैसे चेंज हो गया किम की वजह से। दाऊद ने अच्छी चीजें की, लेकिन देयर हैज बीन अ सर्टेन चेंज इन दाऊद थैंक्स टू किम। लेकिन किम में आप नहीं दिखा रहे, तो आई वुड हैव लाइक कि किम फिर डिस्कशन करती, किम डिस्कशन करती फिर, अगर तुम्हारी ये बात है तो, और किम दाऊद को बोलती कि लेट्स, जैसे अब, क्योंकि दाऊद ने भी तो यूनिलेटरल एक डिसीजन लिया है ना, अगर आप देखें कि उसने भी कह दिया कि नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, वो भी तो डिस्कशन। हाँ बिल्कुल। लेकिन दाऊद का कैरेक्टर तो ऐसा ही है ना, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दाऊद, बिकॉज दिस दाऊद्स कैरेक्टर हैज बीन शोन लाइक दिस। लेकिन किम कुड हैव बीन द वन सेइंग कि ओके लेट्स सिट, लेट्स डिस्कस, मेरे भी फीलिंग्स है, मैं इतना सोचती हूँ। सो आई वुड हैव लाइक दिस टू हैपन, स्पेशली व्हेन किम keep taking these judgment calls on that family and Pakistan and all that. If you are that broad minded and if you are that, आप इतनी अलमबरदार हैं चीजों की, तो फिर आप इक्वल चांस भी तो देना। फिर आप फिर फैसला अकेले से मत ले लेना। नहीं तो दाऊद भी तो फैसला अकेले से ले रहा है, ये तो सब द टेस्टिंग, द लिटमस टेस्ट ऑफ यूनी इज दिस, कि फैसला कहाँ जाएगा। नहीं, दिस इज द नहीं मेरा वो हाँ, अच्छे से कर लेंगे, बट एट दिस पॉइंट सिर्फ दाऊद से तुम एक्सपेक्ट करते ना, दाऊद तो ये है, बट वी डोंट तो एक्सपेक्ट दिस। किम भी है, किम इज आल्सो लाइक दैट, किम इज वेरी स्टबर्न एंड उसे शुरू से कह रही है वापस चली। जो लोग बाहर से आते हैं उनका दिमाग ज्यादा खुला होता है, और वो फेयरनेस और वो इंसाफ की बात करते हैं और वो राइट्स की बात करते हैं, तो फिर किम तो ऐसी कोई बात नहीं कर रही है। नहीं, I don't think so. I don't agree with you. I just feel that Kim has. I think we judge people when they say कि उनको बाहर जाके रहना है, and I would like this drama to negate that. मैं And तो I feel that judging Kim, if we say कि Kim कह रही है कि I would rather live abroad than live in Pakistan, but जब वो कहे, वो ये नहीं कहे कि ये हर चीज यहाँ बुरी है. But I have a choice. एंड आई वांट, मैं फिर वही एक और जो इस थोड़ा सा एंगल, आई डोंट नो, जो वो मोहब्बत में मेरा, आई एम डबल माइंडेड के हम मोहब्बत के लिए जो चीजें करवाना चाहते हैं,
उससे ज्यादा मुझे लगता है मोहब्बत से ज्यादा बड़ी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में. वी शुड नॉट आस्क पीपल हु लव यू एंड वी शुड नॉट आस्क पीपल इन लव टू मेक सच डिसीजंस just because they are in love to leave के कंट्री छोड़ दें या कर दें. That I agree with you. ये मैं सही कह चाहती हूँ कॉन्वर्सेशन ऐसी होती है कि यार रिश्ते हैं या सपोर्ट है. वो कहता है मैं छोड़ के चले जाऊंगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, यू नो लाइक यहाँ हमें हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए. मे बी तुम 2 साल लाइक किम ब्रिंग के बाप अकेले हैं वहां अमेरिका में. किम का बाप भी यहाँ पे आ जाए भाई फिर, या किम फिर कुछ और. अच्छा, तो उसका बाप उठ के यहाँ आ जाए क्योंकि चलिए वो फिर वहां नहीं कॉन्वर्सेशन कर लेना, तो फिर कॉन्वर्सेशन कर लेना, बट एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन. हाँ, कॉन्वर्सेशन होगी. इस तरह की तो कोई Yeah. कॉन्वर्सेशन अभी तक मुझे नहीं आ रही ना. तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हम कहते हैं ना कि मोहब्बत के नाम पे मुल्क छोड़ दो, मोहब्बत के नाम पे घर छोड़ दो, मोहब्बत के नाम पे नौकरी छोड़ दो, उससे उसने ज्यादा. मोहब्बत नहीं कहा था, उसने कहा था कि सहूलतें, उसने उसने कहा था कंफर्ट है. उसने नहीं कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. मैं हाँ, ड्रामे में इकबाल की बात कर रही हूँ, ड्रामे में जनरली बात कर रही हूँ, हाँ, इकबाल लेकिन एंकर किम की ने बात कर रही नहीं हूँ. कहा. मैं तो किम किम तो वही कह रही है जो तुम कह रही हो. किम तो मोहब्बत, किम तो कह रही है सहूलतें. नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ. मैं दो हाँ. डिफरेंट बातें कर रही हूँ. मैं किम के साथ जो मेरा ऑब्जेक्शन है वो स्टैंड करता है. मैं किम की इस वक्त बिल्कुल प्रो किम नहीं हूँ ना. मैं ये बात कर रही हूँ द ड्रामा इज शोइंग थ्रू इकबाल एंड द ड्रामा शोड दैट बिकॉज शी इज इन लव शी शुड स्टे हियर, राइट. शीज फॉलन. मैं कह रही हूँ उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन या उससे ज्यादा रैशनल कॉन्वर्सेशन मुझे चाहिए इन डिसीजन मेकिंग. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. I like the way दाऊद deflects her because दाऊद इस पे बात ही नहीं करना चाह रहा. अच्छा मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, अच्छा मैं, because this is very real, ये होता है. इनको इतनी मुश्किल कॉन्वर्सेशन है कि ये होता है. रजिया का कैरेक्टर बड़े मजे का. अभी तक वो पिछली एपिसोड में बड़ी प्रो वो थी. क्या नाम है, माया का कैरेक्टर का नाम भूल गई मैं. अभी हम जिक्र कर रहे किम, हैं. किम, किम, वो बड़ी किम. प्रो किम थी. अब जब उन्होंने सुना ना कि किम तो बेटे को ले जाने की कोशिश कर रही है एंड ऑल दैट, तो वो जो कंट्रोलिंग इशू माँ का एज अ सास होता है ना, वो आगे शी लाइक मैंने इकबाल तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया और ये हो गया और वो हो गया है ना. इट्स सो मजे की वो होती है कि यार वो दोनों बैठी हैं, क्यों कर दिया उन्होंने ये, उन्होंने बात नहीं की, दादा जान का वेट कर लेती. बट आई लाइक इट कि दादा जान भी पहुंच गए जुल्फी के पास. हाँ, हाँ, पहुंच गई, इंतजार करें बेचारा. द पॉइंट आई रिमेम्बर्ड, आई एम सॉरी, which should have come with the other point was कि if you notice it was a very small scene जिसमें वो दाऊद बैठा हुआ है in the clinic and that lady comes and she says कि इसको जब से पाकिस्तान आया है इसको एलर्जीज या पता नहीं खांसी या कुछ, एंड दाऊद just watching and thinking. उस वक्त वो पहले सुन नहीं रहा था बात, फिर बाद में. I don't know if that has any meaning to what will happen later. लेकिन इट इज डेफिनेटली वो दिखा रहे हैं. मे बी राउत को ये रियलाइज हो रहा है कि ओ अच्छा बाहर जो लोग रहते हैं वो यहाँ रहने वाले लोगों की जब वो यहाँ के रहते हैं तो उनकी जिंदगी कितनी डिफरेंट होती है. सी दिस इज स्टिल समथिंग अ कॉन्वर्सेशन दैट आई वुड लाइक टू सी एंड हियर. बट आई माय इशू इज नॉट विद Kim's desire कि वो बाहर रहना. My issue is her just taking a call on everything. I don't want to see that. I want to see कि वो जिस बैकग्राउंड से आ रही है, जहाँ दिमाग खुला होता है, जहाँ लोगों को हम कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. बट वो कॉन्वर्सेशन कोशिश कर रही है ना. राबिया वो उठ के चला जाता है. शी सेज, वो कहता है मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वो नहीं बात कर रहा उससे इसके ऊपर. कॉन्वर्सेशन नहीं कर रही, वो भी अपना डिसीजन ही बता रही है. बट उसका ये डिसीजन मुझे ये लगता है कि बस मैं किम में थोड़ा जर्नी देखना चाहती हूँ. मैं किम में थोड़ी देखना चाहती हूँ कि एक तो ये देखना चाहती हूँ कि वो उस तरह जजमेंट कॉल्स नहीं ले जिस तरीके या डिसीजन नहीं ले जिस यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले जिस चीज की वो इन लोगों को ब्लेम करती है. सेकेंड, आई वांट टू सी मे बी 30%, 20% सम चेंज इन किम बिकॉज ऑफ उसका जर्नी स्टार्ट तो मुझे नजर आए ना, जो मुझे नहीं नजर आता है. किम, आप जो है आप यूएसए मत बने. आप यूरोप की तरह बनी जो आपस में सारी कंट्रीज एक साथ बात करती हैं. आप बायलैटरल डिसीजंस लें. And then we can move on to the next drama, ओके, which is 22 कदम. 22 कदम की एक एपिसोड आई थी, राइट? यस, 22 कदम की एक. ओ, आई एब्सोल्युटली loved it. Yeah. Pura episode was just the tournament and it was so fabulous. Everything again, Shazia was sitting there with her phone and taking clips, and then मुझे लग रहा था मैं पूरा वो जो मैच है ना, जिस तरह रियल मैच हम PSL का नहीं देख रहे होते, recap करें. मुझे बस I loved it. The camera angles, the conversation जो उनके साथ आपस में जो उन दोनों की लग रही थी, मैडम की क्या नाम है उसका, लीजा और फरी की. लीजा और फरी की, और वो बीच में जो वो फंसी हुई थी, वो कहती मैं फुटबॉल की तरह इधर से उधर जा रहा हूँ. बहाज कंप्लीट आई कैंडी इन द मिडल ऑफ द फील्ड. आई थिंक उनका जो पर्पस था वो अचीव हो गया. उन्होंने दोनों को धीमा करने की भी कोशिश करी, बट
और मैंने एक ट्वीट की थी राबिया, अब इस ट्वीट के ऊपर मुझे ट्वीट पे नहीं पड़े, लेकिन अब मैं ड्रामा कप पे कहूंगी तो पढ़ेंगे। आई सेड आई टेक जुनैद ओवर मुर्तसिम एनी डे। ओके, आई विल रिजर्व माय कमेंट्स। ओके, आगे। या बस अब आगे आप बताएं, मैंने तो बहुत सारा बोल मुझे दिया। बहुत मजे का लगा, मजे की लगी एपिसोड। व्हाट व्हेन आई वाज वाचिंग इट, तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे शोड अस। यूजुअली होता है कि जब कोई स्पोर्ट्स दिखाते हैं या कुछ दिखाते हैं तो बस एक छोटा सा सीन दिखाते हैं, छोटा सा कुछ दिखाते हैं, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट सपोज टू बी अराउंड इट, यू नो, एवरीथिंग कि वो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फुल फ्लेज मैच दिखाया। पहले फरी और सैम ने किसी दूसरी टीम के साथ लड़ाई की कह रही हूँ, मतलब के साथ गेम खेली, जीती। देन दे फेस्ड लीजा एंड जुनैद। अच्छा, और अगेन डिटेल्स देखो कि वो बीच में भागती भी जाती है और वो दो लड़कियां जिनको उसने हराया था उसको बोलती है किसके साथ खेलियो, कहा जो ना मैं टीम बना रही हूँ। तो यू नो, I just love that how she's multitasking, and that's probably what I would have also done, you know. So जो ऑफ पैशनेट कोर्स। पागल होते हैं अपनी चीज के बारे में, वो फोकस्ड होते हैं। ओ भाई, चल रही है गेम, सब कुछ हो गया, हाँ मैं जीत गई नहीं, ये लोग चाहिए गो एंड यू नो गेट देम ऑन बोर्ड। सो आई रियली लाइक्ड इट एंड आई enjoyed watching it because मुझे भी स्ट्रेस हो रहा था कि अच्छा अब 2 दफा इतना इसने मार दिया फरी की बॉल पे, अब फरी कब इसको आउट करेगी, कब करेगी, ओहो अब फरी ने छक्का मारा, चौका मारा, ओ शुक्र शुक्र अब जीत गए, यू नो। सो एंड देन the realization that Lisa is playing as good a street cricket as you were, उस वक्त जो फरी की हालत हुई, तो there was this whole emotional journey that we went through. We were part of the game. हमें मजा आ रहा था उसका देखकर गेम को। क्योंकि उनके फील्डर्स जो थे दे वर रियल क्रिकेटर्स, उनके कैचेस तुम देखो, उनकी फील्डिंग देखो, फिर उन्हें वो जो झंडियां लगाई हुई थी थ्रू आउट, और उन्होंने वहां जो एक नाइट क्रिकेट इज वेरी टिपिकल ऑफ नाइट क्रिकेट के, ऐसे मैचेस नाइट क्रिकेट में ही होते हैं बहुत दफा। एंड जो उन्होंने वहां तादाद लोगों की जो तुम ब्लेम कर रही थी ना, जोक सरकार में तुम कह रही थी कि वो फील नहीं आ रही थी, लोग कम थे, तो यहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा भी नहीं थे, जो तमाशाबीन थे बहुत कम भी नहीं थे, द स्पेक्टेटर्स वर जस्ट राइट, एंड द फील्ड, और वो बीच बीच में वो वहां को उसको दिखा रहे हैं कि वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो बॉल को देख रहा है, द टेंशन, यू नो, ही इज मूविंग द बॉल इन हिज हैंड, ये छोटी छोटी चीजें थी which they actually added in to make sure that he got. What did you think of the way she behaved with Sammy afterwards? वो उस पे आते हैं, पहले हम क्रिकेट के मैच को हाँ, कर लें। आई रियली yeah. लाइक लीजा और उसका, मतलब एक मजा ये आ रहा है कि जहां हम समझते हैं ना कि ये चीजें सिर्फ मर्दों की गेम्स में होती होंगी जब मर्द खेल रहे होते हैं, नहीं भाई, ब्रिंग 2 women in sports or something, make them face to face and you see another junk happening and you know कि वो उसको करके जाती है, फिर वो उसको गिरा देती है, वो गिर जाती है तो उससे कहती है फरी चलो चलो, क्या गिरते नहीं है लोग, चलो चलो गेम है, एटीट्यूड इज गेम है, चलो ये रोना धोना बंद करो, यू नो। एंड उसको बिल्कुल डिसमिस कर देती है। अगेन डिटेल, वहां पे 2 लोग आ जाते हैं, एक एम्पायर और दूसरा जो भी वो भी शायद एम्पायर ही थी, मुझे याद नहीं है वो। एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग कि ये क्या हो रहा है, यू नो, ये किस तरह होगा। सो इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी एंड इट मेड मी रियली फील कि ओके, तुम किसकी साइड पे थी, लीजा या फरी? Of course I wanted Ferry to win. इट्स सैड ना कि हम Yeah. लीजा की साइड पे नहीं थे, एंड बट लीजा बहुत उसने कंपटीशन पुट अप किया। एंड व्हाट डिड यू थिंक व्हेन फरी स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर शी लॉस्ट? Oh, I loved it because उसको वो जीत इतनी, उसको इंटेंसिटी से चाहिए थी वो जीत, शी रियली वांटेड इट एंड आई कुड फील, बिकॉज उसको जुनून है, तुमने पहले भी कहा था ना कि वो अपनी बहन की मंगनी पे नहीं गई, उसको एक जुनूनी हट, एंड देन द ईगो आल्सो केम ओवर हियर विद लीसा, सो बोथ द थिंग्स टुगेदर शी डिडंट वांट, शी इज अ एंड देन उसके बाद जो किरियाना ने उसको कहा है, एंड आई थिंक व्हेन जुनैद टोल्ड हर कि यू हैव टू लर्न टू लूज आल्सो, ये बहुत से अभी तक वो हर जगह, अगर तुम देखो वो हर जगह जीतती भी आई थी, फरी अभी तक कहीं नहीं हारी थी, इवन इन द स्ट्रीट मैचेस। लगा ये इतना अच्छा दिखाया, मैं क्वेश्चन कर रही थी ये, शुड दे हैव शोन फरी क्राइंग, शुड दे हैव शोन, आर दे शोइंग कि मे बी इस तरह नहीं करना चाहिए। एक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार डोंट क्राई जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल, डोंट क्राई बिकॉज यू लॉस्ट, डोंट क्राई, बी स्ट्रांग। बट मुझे लगा कि इतना अच्छा किया उन्होंने, दिखाया एक, उन्होंने वल्नरेबिलिटी दिखाई उसके कैरेक्टर की। और अब हम जर्नी देखेंगे, अब नेक्स्ट टाइम वो रोएगी नहीं। तो मुझे लगा ये इतना अच्छा दिखाया कि ये अभी वो फरी है जो इस सफर में है, उसने एक स्टेप लिया है और इस स्टेप पे वो रो रही है जब वो हारी है, अब इसको वो और स्ट्रॉन्ग करेगा। और जुनैद उसे कह के जाता है कि इफ यू वांट टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन यू नीड टू लर्न टू लूज। इट इज सो, ये जुमला आपको ख्याल नहीं आता, बट इफ यू आर डूइंग समथिंग, एनीथिंग इन लाइफ, you need to be learn, you need to be okay with failure and losing some opportunities. Now we'll come to Karyana और वो वाली।
आई थिंक ये इतनी देर से जरूरत थी कि कोई ये फरी को सुनाता, बिकॉज उस वक्त भी उसने सैम को बोला ना कि ये मेरी गलती थी, आई वॉन्टेड टू रियली, आई वॉन्ट Yes. टू पर, लेकिन मैं उसको 2-3 सुनाना चाहती थी खरी खरी के, यार उस लड़की ने तुम्हारा साथ दिया, उसकी वजह से तुम यहाँ पहुंची, तुम अकेले कर नहीं सकती थी, तुम्हें कोई मिल नहीं रहा था, तुमने उसको शुरू से अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, and at the end of the day you are making her feel so bad, she's already feeling so guilty. Yeah. You can't tell her to do something that is not in her capability, you know. Maybe something I would have also done, very realistically I'm saying. Very good. I'm so proud of you for saying that. Because it was going through my mind. मैंने कहा नहीं, मैं राबिया से नहीं कहूंगी, सबकी अपनी जर्नी है, राबिया को खुद समझ आ जाएगा, मैं नहीं कह रही. But I know you so well and I'm so proud of you for saying that, you know. It's amazing. मतलब इसको मत काटिएगा. My team knows मैं इनको कितना I drive them crazy and I'm like, how can you not do this? ये भी और ये मैं बेहतर कर सकती थी. मैं इसको ना इस तरह करती, मैं अगर दोनों साइड की खेल रही होती ना डबल विकेट पे, तो मैं वहां से भी लगाती, यहाँ से भी लगाती. तब मैंने कह दिया, ऐसी फजूल की बातें ना मेरे साथ जोड़ो. दिमाग में बातें चल रही होती है ना, ये बोलने की जरूरत नहीं होती. टीम मेंबर्स हैं जनरली इन जिंदगी, आई फील दैट आई कैन डू दिस बेटर. या चलो उस पे बात होगी. लेकिन बहुत अच्छी जर्नी अब दिखाएंगे. एंड 2 थिंग्स आई वांटेड टू पॉइंट आउट. एक जो डबल विकेट का था, इट मेड मी गो एंड रिसर्च. मुझे थोड़ा बहुत पता था. इन्होंने बीच में ना ये लोग कॉमिक डायलॉग बड़ी जो तीनों की तीनों बैठी हुई थी ना, और फिर करियाना ने कहा ये नेगेटिव में स्कोर कैसे आ जाता है, और वो कहती है ये डबल विकेट है, सैमी कहती है, और यहाँ बेइज्जती भी ना नेगेटिव में होती है. तो डबल विकेट में लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, 2 प्लेयर्स होते हैं, टीम 2 की होती है, बाकी सारे फील्डर्स. और आप आउट भी, लाइक यू नोटिस कि वो आउट भी हो रही थी, वो खेलती चली जा रही थी. लेकिन जब आप आउट होते हैं, यू डोंट वॉक ऑफ, लेकिन आपके नंबर घटते हैं. सो कुड बी कि आप नेगेटिव में या 0 में आ जाएं व्हेन योर फाइनल स्कोर इज अनाउंस्ड. बिकॉज सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट दे एजुकेटेड अस. Number 2, the most important thing, they have normalized showing women playing competitive sports and making us interested. अभी recently women's football world cup हो रहा था राबिया, and मेरी ये बहुत लड़कों से, because I have a house full of boys, ये argument होती है कि लड़कियों की sports कौन देखता है, हम सब लड़कों की देखते हैं. This not exciting. They actually made this match exciting enough for us to watch it. And that's what's important for women's sports. So और मुझे ये भी अच्छा लगा शाजिया कि उसको ना instead of showing a women versus man, वो women versus women को लेकर आए. ऐसी रखी कि you are interested कि ये, and you were thinking यार दोस्ती हमदर्दी, नहीं भाई आप तो एक दूसरे को काटने के लिए तुले में, और competitiveness कैसी आ रही है. So it's an absolute pleasure to watch 22 कदम, and this match was so interesting के बहुत मजा आ रहा था. आप बैठे हुए थे क्या होगा क्या नहीं होगा, and somewhere deep down maybe I was thinking फरी को जितवा देंगे, लेकिन उन्होंने फरी को नहीं जितवाया. रियलिटी दिखाते हुए फरी हार गई, एंड आपका भी दिल उस वक्त टूटता है जब फरी हारी होती है. You do feel for her at that time. You do feel for her. I want you to give a shout out to Dure Nayab, Lisa. This is her first time acting. She is a professional cricket player and she's doing a fabulous job. And to Anjum Shehzad, I think उनका पीछे से वो passion cricket के लिए नजर आ रहा है जिस तरह वो करे. And lastly to the script writers, Ishan Ilyas, जिन्होंने ये make, क्योंकि people are saying Junaid is there, Wahaj Ali is there, लेकिन main story उन्होंने women's cricket पर ही रखी है. And he has been courageous enough, the director, to bring Dure Nayab up here with Harim Farooq and show that the 2 of them can carry a story forward. और अब बाकी भी लड़कियां आएंगी इंशाल्लाह. अच्छा, मुझे I want to appreciate the camera angles and the way the drama has been shot. उन्होंने बहुत जगह close-ups लिए, ऐसे देखिए वो देखिए. I just love this because वो it added to your suspense, excitement, stress. ये जो आपने angles दिए ये बहुत अच्छा है. आपने बहुत जगह एक्चुअली, वहाज ने तो एक्चुअली उसको बैट घुमाते हुए दिखाया, अगेन एडिंग मोर रियलिटी, मोर कनेक्शन बिटवीन द ऑडियंस एंड द ड्रामा हैपनिंग. सो जो जिस तरीके से शूट किया हुआ है उसको बहुत अच्छा शूट किया हुआ है. इट्स एक्चुअली फन टू वॉच इट, और आपको लगता है प्रॉपर मैच की फील आ रही है. आई एम श्योर उसमें शॉर्टकट्स बहुत से होंगे, लेकिन हमें मुझे नहीं पता चल रहा है. एंड आई एम एंजॉयिंग. नहीं हुए हैं. एंड दे इवन डिड स्लो मोस. बीच में उन्होंने स्लो मोशन में जब वहाज बॉलिंग कर रहा था या वो बैटिंग कर रही थी या देख रही थी, ऑल दिस मेड यू फील यू वर वाचिंग अ रियल मैच. आई डिडंट फील सो रियली इंटरेस्टिंग. वैसे ये हमारी अब ये 3 ड्रामे हो गए हैं जिसमें शो के अंदर शो दिखा रहे हैं.
There was Fairy Tale और अब जन्नत से आगे, and now this one as well. Yeah. Now we can do मोहब्बत गुमशुदा मेरी. Okay. वो मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ये दोनों जो है ना, मुझे जो है ना रिलैक्सेंट्स के ऊपर डाल देंगे eventually. I can't deal with the stress level. मेरे लिए तो सबसे पहले a huge round of applause for Shahid Chapat and the writer and of course the whole team, the performers, the actors, because कितनी जगह आपने बस ऐसे पकड़ के रखा हुआ था and just when and you know I really thought जब दानियाल ट्रेन पे एंटर होता है कि ये तो पकड़ी जाएगी, there is no way she's gonna you know escape this, ये तो मतलब मैं सोच ही नहीं सक रही थी, मैंने कहा ये तो ऐसे भी छुपाएगी तो ये पकड़ी जाएगी, he can recognize her and वो देख लेगा, बट आपने कितना इतना अच्छा दिखाया कि वो इधर टर्न करता है और वो भागती है वहां से. सो आई जस्ट लव इट कि उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल लास्ट मिनट की जो एस्केप्स दिखाए हैं. अगेन जब वो दोनों खड़े हुए दानियाल और साइम, उस वक्त तो मेरी जान ऐसे अटकी हुई थी. आई वाज लाइक अब क्या होगा, ये दोनों मुड़ेंगे मुड़ेंगे, ये मुड़ जाएंगे, इन दोनों ने पकड़ लेना ही दानियाल तो उसको छोड़ेगा नहीं, और जूबिया का है. मतलब आपके दिमाग में इतनी चीजें चल रही थी. What was your वो reaction? भी हुआ और उसके बाद वो जूबिया छूट गई और फिर उनका हाथ नहीं पकड़ा जा रहा, एंड आई वाज थिंकिंग पकड़ लेगा उसका हाथ, वो गिर गई. सो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग. फिर वहां दुकान पे भी मिल गए, आई थॉट यहाँ जाके पकड़े जाएंगे, वो जो आंटी मिल गई थी उनको. सो दे वर मेकिंग अस गो Did राउंड. you think कि जब साइम ने हाथ नहीं पकड़ा था और वो गिर जाती है, what did you think वो करेगा, ये तुम एक्सपेक्ट करी थी वो जंप करेगा? My mind was screaming, jump, you can't leave her alone, go for it now. क्या कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट करो, जंप करो ना, अभी तो ट्रेन इतनी तेज नहीं हुई, जंप इससे पहले कि ट्रेन तेज हो जाए लिटरली. एंड देन ही एक्चुअली जंप्ड. एंड आई थिंक अगर हम सब सिनेमा में देख रहे होते या हम सब एक बड़े हॉल में देख रहे होते तो वी वुड हैव लाइक ये साइम ने जंप लगा दी, यू नो, वी वुड हैव clapped and we would have shouted with joy and screamed for the two, you know. Yes, and I have to say that अब हमें खुशहाल की इतनी आदत हो गई है ये सब एंटिक्स एक्रोबैटिक्स करने की, that we don't realize it's fantastic that he's doing them. वो जो उसने पहले भी छलांग लगाई थी, we had mentioned that rooftop के ऊपर, और यहाँ भी everyone cannot do this, and this really adds to the scene जब आप ये दिखाते हैं तो. Okay, I don't know if I should ask this question, but do you think security point of view से ये दिखाना चाहिए था, क्या होता है, क्या हुआ होगा या क्या? In this drama, yes, because इस ड्रामे में वो ये दिखा रहे हैं और हम बहुत सारे शोज में ऐसा देखते हैं, तो हम क्यों ना दिखाएंगे, because they are crazy, they are mad, उनको चोटें भी लगती हैं. So I personally think it was okay. I think the team must have taken care to make sure कि खुशहाल को कोई चोट नहीं लगी हो और सब कुछ सही हुआ हो. I'm sure उन्होंने सब कुछ किया हुआ होगा इसको करते हुए. इतने ये था कि दिखाना चाहिए कि नहीं, या ये कि प्रोटेक्शन लेना चाहिए कि नहीं? मेरा ये ख्याल है कि यार मेरा ये ख्याल है कि इस सारी चीज में वाज इट डेंजरस टू डू दिस और नॉट, यू नो. शो तो किया है तो भाई इंटरनेशनली भी तो स्टंट्स होते हैं, इंटरनेशनली भी तो चीजें होती हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट मोर रियलिस्टिक, एंड दैट इज व्हाट हमें भी तो वही हमारी सांस अटकी हुई थी ना जब ये हुआ और सब कुछ हुआ. इट इंक्रीज्ड आवर विजुअल, इट एनहांस्ड आवर विजुअल एक्सपीरियंस. तो बट उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एग्जीक्यूट करें, दैट इज द मेन थिंग. Agreed on that. ठीक है. सो बाकी 2 पॉइंट्स, एक तो फैमिलीज के रिएक्शन. दानियाल तो मेरा दिल चाहता है यार भाई कोई उसको पकड़े, उसको सुना दो मैं 3-4 के हेलो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, कांट यू सी के व्हाट इज हैपनिंग, तुम फिर भी लगे हुए और तुम साइम पे अटैक किए जा रहे हो. मतलब आई वाज सो हैप्पी जब वो पुलिस वाले ने उसको डंडा दिया. बिल्कुल सही सुनाया. दानियाल का जो गुस्सा है ना, वो अब उससे उसके ईगो पे पहुंचा हुआ है. वो अब लॉजिक नहीं देख रहा, प्रैक्टिकलिटी नहीं देख रहा और ह्यूमैनिटी नहीं देख रहा. वो सिर्फ ये देखता है कि बस ये इसने किया कैसे, हाउ डेयर ही डू दिस. सो नाउ इट्स गॉन बियॉन्ड कंट्रोल, और शुरू से उसका ऐसा ही था. रुशना को देखो, उसको इतना नहीं हुआ कि वो तुमने मैसेज कर दिया, तुम ये भी बता देती कि भाई माँ बाप मानने वाले थे कि वो वापस आ जाती, यू नो, शायद वो सोच ले, तो ये भी उसने नहीं बताया. बट आई लाइक द लॉजिकल वे द एवरीथिंग हैज बीन शोन कि वो टेक्स्ट जा रहे हैं, वो फोन कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि नाना नहीं है घर पे, एंड सो आई लाइक इट के ड्रामा एक सेंस में आ रहा है. और फिर वो मौलवी साहब के पास भी जाके कोशिश करते हैं, कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स गुम गए हैं, यू नो, वो तेजी से भागी. सो नथिंग इज समथिंग दैट यू लाइक कि क्यों दिखाया. अब वो जाके वो जो टेनेंट जिन्होंने रखा है उनको, उनका कैरेक्टर तो ऐसा मजेदार. लुक एट हिम, ही सेइंग हम निकाह भी पढ़वा देते हैं इनका. एक्चुअली आई वाज आल्सो लाइक हाँ पढ़वा देने का.
फिर शायद मसला हाँ, हल। आई वाज आल्सो करवा दें, आईडी कार्ड ही नहीं है। इट्स सैड बिकॉज अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो मुझे लगता है द डैमेज हैज बीन डन बियॉन्ड रिपेयर। अब वो वापस चली भी जाए तो बहुत बहुत दिल, घर वालों का दिल बहुत बड़ा होना पड़ेगा टू एक्सेप्ट हर बैक। अब कोई चीज नहीं चेंज हो सकती। उसके बाप की तबीयत पता नहीं कैसे हो, क्या होगा। सो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन नाउ। Okay, so I would like to say on the flip side कि घर वालों का दिल बड़ा या छोटा होने की जरूरत नहीं है, दोनों वापस आए, दोनों की शादी कराएं, learn from your mistakes everyone, and then निकाह के बाद जब भी पढ़ लिख के कर ले, because अब now the adults need to grow up over here. आई एम बच्चों को तो क्यूरियस आपने क्या होगा। आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि आगे हाँ story किस डायरेक्शन में जाएगी। वो वापस आएंगे, हाँ कहीं और शादियां हो जाएंगी, और विल दे रियली गेट। आई जस्ट होप ज्यादा ट्रैजिक नहीं हो। बट कमिंग टू साइम्स फादर्स रिएक्शन एंड वो जो पुलिस वाला के सामने, दे आर सो स्केयर्ड, विच इज सो रियलिस्टिक के yes जो yes हमने हाँ जीवन में भी देखा कि निदा ने अपना बयान चेंज कर लिया बाप के प्रेशर में। और वो बिल्कुल बार बार यही कह रहा है कि ये चेंज कर लेगी तो मेरे बेटे पे किडनैपिंग का वो आ जाएगा। एंड हाँ होता होगा आई एम श्योर, इसलिए वो कह भी रहे हैं, शायद ये दिखा भी रहे हैं। सही बात कर रहे हैं, सही दिखा रहे हैं, और ये भी दिखा रहे हैं कि जहाँ लड़की के ऊपर आप कहते हैं कि वो घर से भाग गई, तो वहां लड़का या इस तरह फंस सकता है। और बार बार कह रहे हैं कि भाई आपकी बेटी भी तो गई थी ना साथ, वो अकेला तो नहीं गया था, एंड वॉलंटरीली गई थी। तो ये लोग नहीं सोचते, कहते हैं कि हमारी बेटी को भगा दिया। सो लास्ट जो बात साइम और जूबिया के दरमियान होती है, दैट साइम स्क्रीम्स एट हर एंड जूबिया मूव्स अवे, दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट क्रैक इन द रिलेशनशिप दैट has started. no, I don't think it was a नहीं, crack. I think that was too, they went through so much stress. Normal couples भी तो इस तरह का, unless that's what they want to show. But लेकिन normal होता couples करते लेकिन होता ये है कि हैं। नॉर्मल कपल्स, और इसमें ये ना कि यहाँ पे जो सोच जूबिया की आएगी कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम मुझसे इस तरह बात Yes. करो। जूबिया तो वैसे भी थोड़ा सा हाँ उसमें रहती है, नखरे में ना। तो वो हाँ इस तरह बोली कि बिकॉज एंड देन शी लाइक ओ, फिर वो बिटरनेस आना शुरू हो जाती है। रिग्रेट बिकम बिटरनेस एंड दैट्स वेयर थिंग्स हाँ स्टार्ट डाउन द हिल। सो आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट, जो अभी तक हमने नहीं देखा हाँ था इसमें ना। yes yeah could happen क्योंकि अभी उनकी स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई हैं। They are there. ओके, सो वी आर लेफ्ट विद Okay. जन्नत से आगे फेरी टेल 2। Okay. So you want to do fairy tale 2 और जन्नत से आगे, आप बताएं। फेरी टेल 2। Okay. जी, कैसी लगी Okay. आपको? आप कह रही हैं आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखी, सेकंड एपिसोड देखी है आपने। Second episode देखी, and I have to say that it was a refreshing change from the first two episodes. I preferred this mega episode to that one. एक तो मुझे बहुत cute moments थे वहां, जब वो आके ढूंढ रहे होते हैं उम्मीद को, इधर उधर घूम रहे होते हैं, राबी वहां उन्होंने OST चलाया था, और वो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, बिकॉज सी दैट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग वे टू शो अ सीन। एंड वो सोच रहा है, फिर वो देख रही है, फिर वो कि वो कहाँ गया, फिर उसको उठाया लड़की को जो दूसरी वाली थी। सो ऑल दैट रियली एडेड cute moments, romantic moments, and something and a break from जो बाकी टक 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 ड्रामा चल रहा था। तो वेरी नाइसली डन। मैंने एपिसोड 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखा था। तो पार्ट 1 जब मैं एपिसोड 2 का देख रही थी तो वो मुझे वैसे ही डिसअपॉइंटिंग लगा जैसे पहले 2 एपिसोड्स लगी थी। एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स नॉट इम्प्रूविंग। लेकिन जब मैंने एपिसोड 2 देखी तो मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट कि वो जिस तरह तुमने बोला कि वो उनके आपस में एक दूसरे को देखने का सीन भी चल रहा है। एंड जो मैंने पिछली बार भी बोला था, I'm just loving this journey of Farjad that they have shown, this development in Farjad's character, that he is so kind towards Umeed. I just love it that वो बिल्कुल he doesn't lose his cool. वो उम्मीद को इतनी carefully और इतनी एहसास से डील करता है कि मीटिंग में वो यौन कर रही है, उसको कहता है आप तुम चली जाओ, उसके लिए घर जल्दी आ जाता है। सो आई एम जस्ट उसको देखने के लिए चक्कर लगाता है। तो मुझे ना ये जो इतना हसास आपने एक रोल मॉडल मर्द का दिखाया है, एक हीरो दिखाया है, मुझे ये फरजाद के बारे में बहुत अच्छी बात लग रही है। अगेन फिर हमारे जो फैंस हैं फेरी टेल 2 के, वो नाराज हो जाएंगे और बोलेंगे बट डू वी रियली नीड टू शो उम्मीद यॉर्निंग इन अ in an in a serious office की meeting? Why do we need to show that? I question. How does it show a fun side? Why do we have to show women like this? Why जब एक उम्मीद एक इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी और लड़की है, उसकी फन इम्पल्सिव साइड को आप रखें, आप उसको थोड़ा सा तो दिखाएं कि वो रिस्पेक्ट कर रही है वेयर शी इज, व्हाट शी इज डूइंग, वेयर शी इज,
आई वॉज वेरी पुट ऑफ बाय दैट होल सीन, फिर वो घर चली जाती है ऑल दैट। लेकिन एपिसोड 2 वॉज वेरी फन। अगेन हम ये नहीं कह Yes. रहे कि आप उम्मीद के फन साइड को हटा दें, तो मुझे मजा आया कि वो सारे मीटिंग कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, और फिर उम्मीद कम्स अप विद दिस आइडिया कि उसके उनको मिसप्लेस कर दो तो वो डिले हो जाएगी। एंड आई एंजॉयड वाचिंग दैट, मुझे मजा आ रहा था जब वो पुगम हो रही है, पुगम को देख रहे हैं, और फिर वो घर पे वेट कर रही है, वो तैयार हो रही है। सो एवरीथिंग एल्स देयर वाज वेरी वेरी heartwarming, endearing. It was fun to watch. It was very cute to see the engagement scene कि वो सबके सब अपने पजामों में नाइट सूट में आ रहे हैं. It actually added a simplicity, and again now this is what a rom-com is, and it was very cute कि वो रात को घंटियां बजा रहे हैं, वो पहुंच गए. All that, वो जिस तरह पासपोर्ट निकालता है, दिखाता है, and you know, like everybody's cheering over there. That was all very cutely done, and we saw Umeed's journey here क्योंकि उम्मीद काम कर रही है यहाँ. Umeed is taking her job seriously, plus they are having fun on the side as well. तो Yeah. इट वाज वेरी वेल डन. वो निकी भी जरा अब नॉर्मल हो गई हैं अब थोड़ी सी. I really liked it. मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टोरी में जिस तरीके से उन्होंने दिखाया दैट माँ इज नॉट फॉर इट, वो नहीं है, एंड यू आर थिंकिंग अच्छा ये तो शायद नहीं मानेगी, और बिल्कुल लास्ट मिनट पे आके वो मान जाती है. एंड मुझे ये बात भी अच्छी लगी शाजिया कि उन्होंने दिखाया कि फरजाद जो है, again the balance, look at the balance that they're showing in Farjad's character, and then I question why can't we see the same thing in Umeed's character. That Farjad, being the son that he is, वो लाके पासपोर्ट दे देता है और वो गिव अप कर देता है, कहता है ठीक है मैं नहीं करूंगा आपसे, आपने जाना है आप जाए, और फिर माँ गिव इन कर देती है, यू नो. तो इतना खूबसूरत उन्होंने वो दिखाया कि आप बैठे होते अच्छा नहीं गए, ये हो गया, वो बेचारी वहां वेट करिए, एंड देन एकदम से एक अच्छी चीज हो गई, सरप्राइज, एंड यू आर हैप्पी एंड यू आर एंजॉयिंग इट एंड यू आर वाचिंग इट. तो ये जो स्टोरी टेलिंग का ये पूरा पार्ट था, ये जर्नी था कि हमें यहाँ तक लेकर आए, फिर एकदम से किया सेकंड एपिसोड में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. अब जहाँ वो छोटी सी मैं बात करूंगी, बिल्कुल कि आप ये कह रहे हैं कि ड्रामा ऐसा ही है, ये फेरी टेल का अपना एक वर्ल्ड है, ठीक है. वी डू व्हेन वी एंटर इट वी एक्सपेक्ट कि कुछ चीजें होंगी, जैसे ये कि वो रात के इतनी देर से वो मंगनी करने के लिए पहुंचे. यस, हाँ बिल्कुल, इट्स ओके. ठीक है, ये हाँ फेरी टेल में है, चीजें हैं, लेकिन हाँ जब आप कैरेक्टर्स के साथ कुछ करते हैं ना, उधर हमें क्वेश्चन होता है, जर्नी नजर नहीं आती, तो फिर हम बोलते हैं कुछ चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसी है, हम उसको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें. जैसे इतनी देर से मंगनी हुई, इतनी देर से वो आई, कहाँ होता है, वो दूसरे दिन भी तो जा सकती थी, बट नहीं, उन्होंने कहा मुझे इस वक्त जाना है, उसी वक्त सब कुछ हो गया, उन्होंने भी उनको वेलकम कर लिया. Yeah, बिल्कुल, totally, I agree. I think the rom-com feel is there. There were lots of other issues we wanted to address. We might do them in the next episode. लेकिन रीजन वी आर नॉट I feel, एड्रेसिंग the reason we are not addressing them right now is because हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो बहुत शोर मचा रही है, and we have to yeah, wrap up. हाँ, जो आपकी खदशात थे जो आप लोगों ने एड्रेस करे थे वो हम करेंगे. लेकिन आई फील फेरी टेल 2 इज ऑन द राइट ट्रैक नाउ फॉर मी आफ्टर दिस एपिसोड, एंड आई थिंक फॉर मी दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई वांटेड टू सी, एंड आई होप कि इसी तरह. और अब मुझे उन दोनों का भी देखना है, द अदर टू, अदनान रज़ और उनकी जो जर्नी है ना, मैं वो देखना चाह रही हूँ अब, क्योंकि अब आपने उनको मिला दिया है. एंड ऑफ कोर्स उनका एक खान वापस आते हैं कि नहीं, उनकी भी जर्नी, शी सो रिफ्रेशिंग, उनकी बहन. I She, really like her. love Mimi. I love Mimi's positivity. That is so nice, and it's such a great balance कि वो उसको भी डांटती है उम्मीद को कि तुम भी देखो ना तुम कैसी हरकतें कर रही हो, फिर कहती है नहीं भाई is never like that, you know. So she's just the perfect balance between the two of them, and her positivity is so refreshing. With the other couple, I'm being very honest, and I'm gonna give a very, मतलब इसको अच्छे उसमें नहीं, अभी शूट हो रहा है. I think we can get them to rehearse their scenes better. We can work on their chemistry more, because we also want to see this other couple doing better on screen. We want to, हम चाहते हैं कि हमें उनकी chemistry, उनकी मोहब्बत नजर आए, उनकी performances बेहतर हो. Young लोग हैं, अच्छा potential हो सकता है. As of now मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि shoot हो रहा है. I think we can still do something right now. एक कमेंट जो which was highlighted for me, बाकी चीजें ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप देखें फेरी टेल, हमें भी अच्छा लगता है एक्चुअली, लेकिन हमारे कुछ वी हैव टू रिव्यू इट लाइक वी डू. लेकिन एक कमेंट ये था कि जी हसीना मोइन की हेरोइंस भी तो उम्मीद की तरह ही होती थी, वो भी ऐसी उटपटांग हरकतें करती थी. तो with Rabia's phrase, with due apologies, I would like to say हसीना मोइन is very close to my heart. So is सारा मजीद for that matter. लेकिन हसीना मोइन की हेरोइंस में एक फोकस होता था और वो ऊटपटांग हरकतें करती थी, हमें अच्छी भी लगती थी, फिर भी पीछे, अब मैं नाम ले लेके अभी नहीं बता सकती, चाहे आप अनकही की बात करें, तन्हाइया की बात करें, एक ड्राइव होता था, एक सीरियसनेस होती थी, और उसके साथ वो ऊटपटांग हरकतें कर रही होती थी जिसमें कुछ मीनिंग होता था उसके पीछे. दे वुड मेक अस लाफ,
but they would not make us think, oh, this is not age appropriate, or this is just plain silly. And again, I think I need more time to explain to you, there was a big difference in the way they were carrying out things. वो अपना respect रखती थी, वो अपना एक sense of हमारे लिए एक वो रखती थी कि नहीं ये कर रही है, लेकिन इसकी ये justification है, वो क्यों कर रही है. I don't know, Rabia, if you are with me, लेकिन this is what I feel कि थोड़ा सा यहाँ अब इस एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में मैंने उम्मीद को देखा है. I feel it's better. I think एज ऑडियंसेस ऑल्सो, जैसे हम एज रिव्यूअर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप कोई चीज रेफरेंस दे तो उसको थोड़ा सा देख लें. हसीना मोइन इज अ फिनोमेना, इज एन आइकॉन. वो उनके लिए मैं कुछ भी बोल लूं तो शायद मैं उनकी रिस्पेक्ट पे पूरा नहीं कर सकूंगी, मैं उनके टैलेंट को उतना अप्रिशिएट नहीं कर सकूंगी जितना वो करती हैं. तो जब आप उनकी लिखी हुई चीज को उठाए और उनकी हीरोइंस को कंपेयर करें, बी वेरी वेरी केयरफुल. दिस इज माई हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस. बहुत दिल से ये रिक्वेस्ट करें. आई विल ओनली गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ मरीना खान्स कैरेक्टर इन धूप किनारे. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए. हसीना मोइन की हीरोइन है. वो ऊट पटांग हरकतें करती थी जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, बट शी वॉज एन इंटेलिजेंट वुमन बिकॉज she got into a medical college. She was shown to be slightly irresponsible, या थोड़ा सा वो चीजों को irresponsibly, वो जिंदगी को इतना सीरियस नहीं लेती थी. बहुत दफा उन पे बड़े मजे मजे के सीन है कि उनसे कुछ गलती भी हो जाती है, वो नीचे घुस के कुछ अपना छुपाने की भी कोशिश कर रही है. पेपर बहुत सीन्स आप जाके देखें. बट एट द एंड ऑफ द डे she was intelligent and she had courage, she had focus. ये चीजें हैं क्योंकि वो आपने दिखाया कि मेडिकल कॉलेज में कैसे पहुंची ना, मेहनत करके पहुंची यार, बात का समझ आ रही थी क्या है. तो ये चीज हमें जो है ना वो मिसिंग नजर आई थी. तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हम आज के कुछ भी कैरेक्टर्स को उठा के हसीना मोइन के कैरेक्टर्स से मैच कर सकते हैं. दे वर सॉलिड कैरेक्टर्स. जो अभी हमारे जो कैरेक्टर्स चल रहे हैं उनको काम करने की जरूरत है. विद ह्यूज अपॉलॉजी. अभी ऑल्सो धूप किनारे में इतने एपिसोड नहीं थे जितने फेरी टेल में थे, लेकिन फिर भी धूप किनारे में मरीना खान के कैरेक्टर की एक जर्नी हो गई थी. ठीक है, एंड दैट जर्नी टिल द एंड दे केप्ट सम ऑफ द फन साइड. मरीना हसीना मोइन के सारे उनके ड्रामों में ना, उनकी जो जर्नी होती है ना, उसमें वो अपना फन साइड बरकरार रखती है. ऐसा नहीं होता कि हम रो रहे होते हैं थ्रू आउट द एपिसोड, लेकिन वो अपने हीरो को ये भी समझा देती है कि मैं ये थी, अब मैं ये बन गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये चीज हमेशा रहेगी, ये चली नहीं जाएगी. इट्स गोइंग टू बी देयर, बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज. और जब वो मिस्टेक करती थी, दे वुड फील इट. हसीना मोइन्स कैरेक्टर्स वुड फील इट दैट they've done something wrong, और उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करती थी. And we felt it too. So we were really invested in her characters. That is all. बाकी जो कमेंट्स हैं उनके भी जवाब हम आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे. आज हमारे पास टाइम इतना ही था कि हम इसको फीचर कर सकते. जन्नत से आगे. जन्नत से आगे 2 episodes back to back. I was thinking एक ही आएगा, दोनों आ गए, which means more watch time for us. लेकिन very intriguing, very interesting, बहुत thought provoking. And Rabia, I'm so glad that someone has taken on this narrative, and that someone is Umaira Ahmed. And you know, because I'm hoping कि वो hoping क्या, मैंने जितना देखा है, I feel कि she has not just scratched on the surface, वो काफी deep गई है इसके टॉपिक के अंदर. एक तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि जब प्रोमोस भी आ रहे थे तो यू वर वाचिंग क्या होगा, अगर दिखाएंगे भी तो क्या दिखाएंगे. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्यूरियोसिटी थी, लेकिन इतना मजा आया कि उन्होंने दिखाया कि 2 मॉर्निंग शोज है, उन दोनों का आपस में एक कंपटीशन चल रहा है. एंड दे हैव गॉन इनटू द डिटेल्स ऑफ द पॉलिटिक्स के. इधर उसको किसी ने कॉल करके बता दिया जन्नत को कि कल वो शो पे ये कर रहे हैं, वो सांप लेके आके बैठ गई. अब उन बेचारों का शो सारा गया और अब सब लोग फिर जन्नत को देख रहे हैं. सो इट इज सो इंटरेस्टिंग टू सी दीज डिटेल्स. I do not know if it really happens like this, but they have created this world जिसको उन्होंने simple नहीं रखा है. उसमें उन्होंने बताया कि what all is at stake and how crazy it is, this war, this race of views and you know being the number one anywhere. So बहुत बहुत मजा आ रहा था उसको देखने का. एंड आप भी यही सोच रहे थे कि अब जन्नत जहां अगला क्या काम करेगी. शी कीप्स सरप्राइजिंग यू. Yes, she keeps raising the bar for herself, because वो इतनी competitive है और वो इतनी creative भी है, I will say, because she knows she needs the clicks and the likes. But of course जहाँ उन्होंने ये दिखाया है, वो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें एड्रेस कर रहे हैं कि हम जन्नत जैसे लोगों को भी देख रहे हैं, which is what the world is today. Social media influencers,
मॉर्निंग शोज एंड द वायरल क्लिक्स दैट दे हैव। और यहाँ उन्होंने ऑडियंस को भी तबस्सुम के उसमें दिखाया है कि जो फैन गर्लिंग होती है और जो फैंडम होता है वो किस तरह इन लोगों को बड़, एंड नॉट जस्ट तबस्सुम, उसकी पूरी फैमिली is Yeah. invested in what's happening, सब रुक जाते हैं देखने के लिए। So it is a complete world that we are living in। आप यहाँ जन्नत को नहीं कह सकते कि ये क्यों इतना कर रही है, क्योंकि ये हम भी तो देख रहे हैं ना, हम ही तो चढ़ा रहे हैं उसके वायरल व्यूज, हम क्यों देख रहे हैं? क्या हम इन लोगों के लिए फील नहीं करेंगे अनलेस जन्नत जैसे लोग यहाँ खड़े होकर उनको रुलाएंगे नहीं? क्या हम वैसे ही उनके लिए? सो आई एम क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच दिस ड्रामा इज ब्रिंगिंग अप फॉर मी। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज ये बात है कि तो परफॉर्मेंसेस, ओ माय गुडनेस, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग। शाजिया, इतना मजा आ रहा था, डायरेक्शन वाज गुड, द स्क्रिप्ट इज सो गुड, द परफॉर्मेंसेस। जब वो तीनों बहनें, तबस्सुम की बहन, उसकी अम्मा, वो बैठी टीवी देख रही है, अब हो सकता है सामने कुछ भी नहीं हो या वाकई टीवी लगाओ, बट वो इतना रियलिस्टिक शॉट है, वो इतना रियलिस्टिक शॉट है, आपको लगता है आप वाकई किसी के घर में झांक रहे हैं जहां पे लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं, और जिस तरह वो लोग बैठी हुई है, कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई वो कुछ कह रहा है, and the comments that they make at each other कि हाँ बट ये तो ऐसा हुआ था। तो this the way they realistically they have portrayed these things is so refreshing। फिर दूसरी चीज, the characters इतने clear cut हैं, and great actors do great job, which is तला चौहर, रमशा खान and कुबरा, तीनों इतने अच्छे। लाइक अब तला चौहर का कैरेक्टर लो, वो कितने मजे का कैरेक्टर है फारूक का यार, कि वो सिंपल इंसान है, जाके पहले वो पास रहने की कोशिश कर रहा है, फिर वो रिंग ढूंढ रहा है उसके लिए, यू नो, सो इट इज सो इंडेयरिंग, और वो बड़ा सिंपल सा कैरेक्टर है, बट द वे ही इज डन इट, देयर इज नथिंग ग्लैमरस अबाउट हिज कैरेक्टर, बट यू लाइक हिम एंड यू फील लाइक, आपका दिल चाहता है यार ये पास ले जाके तबस्सुम को दे दे, तबस्सुम को खुश कर दे, यू नो। तबस्सुम को खुश इज हिज अल्टीमेट एम, लेकिन मुझे तबस्सुम और फारूक की रिलेशनशिप बहुत अच्छी लग रही है। इट इज टोटली फ्री ऑफ टॉक्सिसिटी। यहाँ जब आपने इस लड़की को दिखाया है जो टोटली क्रेजी है, फैन गर्लिंग कर रही है, वो अपनी रिलेशनशिप्स के साथ पूरी तरह सही उतर रही है एंड कमिटेड है। वो उसके साथ बदतमीजी नहीं कर रही, इसको टॉक्सिक नहीं, नॉट मेकिंग हिम फील बैड अबाउट लूजिंग हिज जॉब। हम ये बहुत कम देखते हैं कि जहां कोई लड़कियां एस्पायर कर रही है ना किसी चीज को, तो वो फिर अपने वालों को बुरी तरह ट्रीट करती है। शी इज नॉट, वो घर में भी सारा, उनके अब्बा कहते हैं टिक टिक की सुबह से शुरू हो जाती है, पानी ला के दे रही है। सो शी इज इन्वेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हर। ये नहीं कि वो अपनी दुनिया में घूम रही है जन्नत के साथ, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे इतना पॉजिटिव लगा था बसुम्स कैरेक्टर, आई रियली लव वाचिंग इट। तुम इतनी सही बात कही, तबस्सुम और फारूक की जो रिलेशनशिप है ना, मुझे उसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है, ना तो आपने कोई बहुत ऐसी ड्रीमी अनरियलिस्टिक बहुत ही रोमांटिक सी रिलेशनशिप दिखा दी है, बोले ओह यार ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो टॉक्सिक नेगेटिव है। इट्स सच अ ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिलेशनशिप जहां दो लोग आर एंगेज, they like each other, they are honest, वो भी कोई उससे ओवरली रोमांटिक बातें नहीं कर रहा, वो उसे कॉल करता है, वो बात कर रही है, वो बट उसको पसंद करता है, ज्यादा पसंद करता है देन तबस्सुम, और तबस्सुम उसे बहुत अच्छे से उसके लिए तैयार होकर आई है और सब कुछ। सो आई रियली लाइक द ओरिजिनलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ देयर रिलेशनशिप, which is so refreshing to see because they are getting to know each other। और फिर वो सीन देखो, दोनों छल्ली खा रहे हैं, बहुत प्यारे सीन्स थे, वो ऊंट पे बैठी है, वो उसको वहां से लेके जा रहा है समंदर पे, वो दोनों घर बना रहे हैं। The screen is also very nice, even though तबस्सुम का घर आपने दिखाया कि वो लोग इतने they are not well to do, लेकिन the screen is clean, so is visually very aesthetic and you like it without compromising what you want to show, so it's that's nice। फिर जन्नत, आपको पता है कि ये कोई बड़ी ही कनाइविंग और बड़ी मैनिपुलेटिव किस्म की औरत है, लेकिन आपको ये नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है। अभी अभी आपने छोड़ी हुई है वो आपने मिस्ट्री छोड़ी हुई है कि ये है कौन, आई कहाँ से, इसकी क्या वो है, लेकिन आपने दिखा दिया कि वो भाग किस चीज पे रही, कि व्यूज करो, ये करो, द वे शी वो उस औरत को बोलती है, रोना नहीं है, रो दिखाओ कहाँ से रहते हैं आप, और फिर वो ऑडियंस को भी बोलती है आप आए यहाँ पे तो आप भी रोएं, यहाँ पे ऐसे तो नहीं आए, ये जन्नत का पास है, जन्नत जहाँ के शो का, ऐसे नहीं मिल जाता। सो आई एम रियली लाइकिंग हाउ द ड्रामा थ्रू इट्स स्क्रिप्ट is making you think, is making you realize that you buy this, that's why they are selling this also, maybe, you know, this question कि क्योंकि कहीं आपने नहीं दिखाया कि तबस्सुम को एहसास हो रहा हो कि जन्नत ने गलत बोला है, उसको नहीं बोलना चाहिए था, जो उसे कहती है ना कि हम बताएंगे घर में भी क्या हुआ, मकान में भी क्या हुआ, वो इस एक्सट्रीम तक जा रही है, बट आपने क्योंकि हम भी करना चाहते हैं ना एज एन ऑडियंस। आप देखिए तो क्लिक्स, सेंसेशनल क्लिकबेट उस पर ही होती हैं, कैप्शंस के ऊपर, जो हमें नहीं इंटरेस्ट करना चाहिए, लोगों की जिंदगियां,
उनकी मिस हैप्स जो भी होते हैं, ट्रॉमास जो होते हैं, हम क्लिक करते हैं उसके ऊपर. सो आई थिंक इन अ वे इट इज शोइंग ह्यूमन बिहेवियर. इट इज नॉट जस्ट क्वेश्चनिंग. अच्छा, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था जिसपे हम थोड़े से वो हो रहे थे. वी वर नॉट इन अग्रीमेंट मे बी, बट वी कैन डिस्कस इट नाउ. कि नॉट ओनली आर वी शोइंग, राबिया, कि हम इस दुनिया का हिस्सा हैं जो हम करते हैं, लेकिन हम ये भी दिखा रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं क्या एक्चुअली दे आर सर्विंग अनदर अ ग्रेटर पर्पस. क्योंकि देखो, जन्नत जब बाहर निकलती है उस शो से तो वो कहता है कि वो सिलाई की मशीनें या पता नहीं वो फंडिंग या जो भी मुझे याद है वो पहुंच गया औरतों को. वो कहती है अच्छा, उसको बहुत हार्ड हार्टेड दिखाया है, शी कुडंट केयर लेस, लेकिन उसका बाय डिफॉल्ट उसके वायरल व्यूज का यही हुआ कि वो जिन लोगों को पहुंचनी थी चीजें पहुंच गई हैं. सो डू वी नीड पीपल लाइक दैट? क्योंकि अदरवाइज हमें तो कोई झलकालने वाला है ही नहीं. हम तो नहीं करेंगे ये काम जब तक हम फ्लड्स में नहीं देखेंगे कि लोगों को होमलेस हो गए हैं. जब हम ये सब नहीं देखेंगे तो क्या इज दैट व्हाट दे आर आल्सो शोइंग? मे बी फॉर मी, जब जाजी ने बात की थी तो मेरा ये था कि आई डू एग्री विद यू ऑल्सो दैट अक्सर चीजें हमें जब तक आवाज नहीं कोई उठाता हम शायद उसको ओवरलुक, बिकॉज हमें जिंदगी इतनी आदी हो गए ना हम जिंदगी की रियलिटीज को देखने का कि हम भी गुजर जाते हैं कि हाँ भाई किसी के साथ हो रहा है. दिस इज एटलीस्ट अबाउट मी, इट्स ट्रू. लेकिन मुझे ये लगता है कि एक लिमिट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंसिटिविटी के साथ ये चीजें करनी चाहिए. लाइक द थिंग दैट शी आस्क्ड के हम देखेंगे कमरे में इनके साथ क्या हुआ, घर के अंदर क्या हुआ, ये दैट इज क्रॉसिंग द लाइन. सो आई डोंट वांट टू create hype about something या create awareness about something at the cost of किसी की ये लिमिट क्रॉस करते हुए. तो अब ये ड्रामा आगे इसको किस तरीके से लेके जाता है ये हम देखेंगे. बट आई डेफिनेटली डू नॉट वांट टू सी दिस रीजन कि अगर लोग शोर नहीं मचाएंगे, अगर मॉर्निंग शोज या ऐसे ही डिफरेंट शोज जो है, मैं तो इसमें एक्चुअली सिर्फ मॉर्निंग नहीं सारे शोज की बात कर रही हूँ, वो जब तक इस तरीके से सेंसेशनलाइज नहीं करेंगे कंटेंट को तो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे. मैं ये नहीं देखना चाहती, मैं ये नहीं जस्टिफिकेशन देखना चाहती. बट लेट्स सी ड्रामा. जन्नत के कैरेक्टर को यही दिखाया है सोफा इन एपिसोड में कि वो बहुत ज्यादा रूथलेस है. एंड शी उसके अंदर वो ग्रेनेस हमें अभी तक नहीं नजर आई है, which we will judge always कि वो. एंड एक फाइन लाइन होती है ना, आपने उसको क्रॉस कर दिया जब आपने कहा कि कमरे के अंदर. पर आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि ये मीडिया की जॉब ऐसी है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स एंड सिनेमाटोग्राफर्स जो जाते हैं, जो ये सब करते हैं, they actually suffer through a lot of trauma. Some of them stop doing it later. वो एक ग्रेनेस आ जाती है बिकॉज वो कहते हैं, बिकॉज ये सवाल किया जाता है ना कि आपको तस्वीर खींच रहे हैं, आप जाके हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं किसी को इंस्टेड ऑफ. और वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी हम तस्वीर खींचे ताकि हम लोगों को बताएं. लोगों को नहीं समझ आएगा जब तक वो सीरियन बच्चे को बीच के ऊपर इन दैट, इफ यू रिमेम्बर दैट सीन, वो जो बेचारा एक बच्चा था नहीं दिखाएंगे. एंड वो दैट पिक्चर वेंट वायरल एंड दैट्स हाउ पीपल रिएक्टेड. तो लोगों को नहीं समझ आएगा कि जी सो मेनी पीपल इन पाकिस्तान हैव लॉस्ट देयर होम्स, अनलेस आप उस एक इंसान की कहानी शोकेस करेंगे और आप दिखाएंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है. दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ. और कहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है, वी आर ह्यूमंस, एंड आई होप दैट द शो गोज देयर टू शो अस. ठीक है. सो जन्नत से आगे इज गोइंग वेरी वेल, वी आर एक्साइटेड टू सी इट, और देखते हैं आगे जाके क्या होता है इसमें. And lastly, I just want to appreciate Kubra Khan for having that snake around her. That was a real snake. मैंने 2-3 दफा सोचा, मैंने कहा नहीं ये रियल नहीं हो सकता, ये कैसे किया उसने. ठीक है कि वो निकला हुआ होगा, ऑफ कोर्स निकला हुआ होगा उसमें से जहर, लेकिन oh my God, she was giving me the creeps and really, I mean, amazing. ठीक है जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपने साथ जरूर शेयर कीजिए. हाउ डिड यू लाइक द ड्रामा कप, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.